राहुल जी रुकिए रुकिए, रिकॉर्डिंग ऑन करना मैं मिस कर गया था, अभी मेरे को याद आया, रुकिए रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है पहले डिसेबल लोड का बताऊं या ना इनेबल ना, लोड का बताऊं? नहीं मैं पूछूंगा, रुकिए। राकेश जी, आप मुझे बताइए कि लोड को अगर मैं अनेबल रखूं तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपके हिसाब से? अरे इतना लंबा पॉज क्यों ले रहे हो भाई, बोलो भाई। या फिर से स्पीकर की दिक्कत है, माइक की दिक्कत है? चलिए ठीक है। संजना जी आप बताइए, आपके हिसाब से लोड को अनेबल करने के क्या फायदे हो सकते हैं? फायदे ऑर्डर टेबल बेस टेबल में मेरे अकॉर्डिंग में तो यही फायदे हो सकते हैं कि अगर हमें इससे कुछ रिलेशनशिप मेंटेन करना हो, जैसे कि अभी राहुल ने कहा था कि अगर कुछ रिलेशनशिप मेंटेन करना हो तो ही, मतलब कुछ और भी अगर फंक्शन परफॉर्म करने हो तो ही उसका फायदा हो सकता है उनके इतना। ओके डिसेबल का तो ये है, डिसेबल करने हाँ का तो ये फायदा है कि वो बार बार लोड नहीं करेगा, बार बार मेमोरी यूज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि और उसको टाइम टेकिंग भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा लोड नहीं करेगा तो उन चीजों पे ज्यादा टाइम नहीं होगा, 3 3 टेबल लोड नहीं करनी पड़ेगी उसको, ऑर्डर की और 2 रेफरेंस की। ओके ओके। हम्म। अच्छा प्रतीक जी आप बताइए, आपके हिसाब से लोड को डिसेबल करने के क्या फायदे हो सकते हैं? सर अगर हम लोड को डिसेबल कर देंगे कि भाई उसको डिसेबल कर देंगे तो फिर हमारी पावर बीआई के अंदर वो सारी चीजें स्टोर नहीं होंगी, फालतू की चीजें जो हम स्टोर नहीं करना चाहते। करेक्ट। हम वही चीजें बिल्कुल। यूज करेंगे और उसको लाइट बना के चलेंगे। और जो अगर बहुत बढ़िया। हम अनेबल कर देते हैं तो फिर जो भी हमारे पास कहते टेबल्स है वो एक तरीके से स्टोर हो जाएगी पावर बीआई में, ताकि उन पे फिर हम यूज कर सके। क्योंकि अभी तक तो पावर क्वेरी में वो एक क्वेरी की तरह चल रही थी, अब वो स्टोर हो गई है तो करेक्ट। मेरे हिसाब से फिजिकल सेंस में पावर बीआई में आ गई है। तो अब हम उसमें बहुत काम कर पाएंगे जो पावर क्वेरी में नहीं कर सकते थे। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला है। कमल जी समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा तो आप बताएं, डिसेबल करने के फायदे नुकसान बताएं। सर डिसेबल के तो वही है कि ये मेमोरी हमारी कम यूज होगी अगर हम जो ऑर्डर फाइल है उसे डिसेबल कर देते ऑर्डर टेबल को, तो मेमोरी कम यूज होगी। और दूसरा हमें अगर जो रेफरेंस है टेबल है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने रेफरेंस स्टैंड पॉइंट से नहीं पूछा। अगर कोई भी सर टेबल लेते हैं, मान के चलते हैं मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा, कहीं पे भी यूज नहीं कर हाँ रहा, मैं उसका लोड डिसेबल कर देता हूँ, तो हाँ ये फायदा है कि नुकसान है, ये बताइए। फायदा है। मतलब कोई मेमोरी का ज्यादा वो नहीं होगा यूज। मेमोरी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा? मेमोरी का इस्तेमाल ही क्यों होगा जब मैं यूज ही नहीं कर रहा? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ सर। हाँ। नहीं 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 नहीं, आपको शब्दों का चॉइस सही रखना पड़ेगा। करेंगे सर, वो भी धीरे धीरे आपसे सीख लेंगे, मैं ऐसे टोकता रहूंगा? तो हम भी कर ठीक है। लेंगे धीरे धीरे। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, राहुल जी से पूछा जाएगा। राहुल जी, एक टेबल क्वेरी है, उसका मैं कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है? ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सॉरी मतलब ये अलग से बोल रहा हूँ कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है इसका। राहुल जी सवाल आपसे है, एक टेबल क्वेरी है, इसका मैं इस्तेमाल कहीं नहीं कर रहा, ठीक है जी, और इसका मैं लोड डिसेबल कर देता हूँ इंटेंशनली, तो बताइए क्या ये सही कर रहा हूँ मैं? और ये उसमें रीजन भी दीजिए मुझे, ठीक है? सर आपने ये बोला कि जो क्वेरी है वो यूज नहीं कर रहे और ये ब्लैंक क्वेरी है। उसमें डेटा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो एक क्वेरी है जिसमें डेटा मान है। के चलिए मान के चलते हैं, मैंने एक्सेल से एक डेटा उठाया, ठीक उसकी है। क्वेरी बना दी, टेबल क्वेरी बन गई मेरी।
ठीक है। अब मैंने इस क्वेरी का लोड डिसेबल कर दिया, इंटेंशनली किया है। अब आप मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं इस केवल क्वेरी का इस्तेमाल करना नहीं चाहता और करूंगा भी नहीं, आगे भी नहीं करने वाला। आगे भी, अरे बम के धमाके मत करिए कमल जी, म्यूट पे जाइए। सॉरी, अरे हाँ हाँ म्यूट पे जाइए। अच्छा ठीक है, तो जैसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरे पास एक पावर बी की फाइल है, उसमें मैंने एक्सेस से डेटा लिया, वो मेरी पावर क्वेरी में आया, मैंने लोड डिसेबल कर दिया। और मैं जानता हूँ, और मैंने जानबूझ के किया है कि लोड को जानबूझ के डिसेबल कर दिया मैंने। अब आप मुझे बताएं, क्या मैंने सही किया है या गलत किया है, और रीजन के साथ। या सवाल नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ, या कुछ क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछिए। सिर्फ क्वेश्चन समझ में आ गया, पर इसका आंसर ये है कि आप गलत कर रहे हो। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये कि या तो वो एक्सेल फाइल अगर यूज नहीं हो रही है हमारी पूरे रिपोर्टिंग में, तो हम यूज नहीं हो उसको रही, यूज नहीं हो रही, मैं करूंगा भी नहीं। वो करोगे नहीं एक्सेल तो फाइल फिर। की, हाँ, एक्सेल फाइल की बात नहीं है, मैंने कहा उस टेबल क्वेरी को, जो एक्सेल से डेटा ले रही है, उस क्वेरी को मैं यूज नहीं करूंगा। यूज नहीं करोगे तो सर वो क्वेरी बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर भी क्यों रख रहे हैं पावर क्वेरी पे। जब वो यूज ही नहीं होनी तो पावर क्वेरी पे भी उसको बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ते हैं, संजना जी इसका जवाब देंगी। अगर आपने उसको मतलब लोड कर लिया है एक बार, ठीक, और आगे उसको फर्दर यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो हाँ उसको लोड डिसेबल कर देंगे हम लोग, क्योंकि हमें अगर नीड ही नहीं है आगे उस टेबल की, तो उसको लोड डिसेबल कर देंगे। रूट डिसेबल कर देंगे। हम्म। नहीं तो मतलब मैंने सही किया, आप ये कह रही है। हाँ। अच्छा चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रतीक जी आप बताइए। सर मुझे लगता है आपने बिल्कुल ठीक करा, क्योंकि वो पावर क्वेरी आगे उसका डेटा यूज होना नहीं था, और इसलिए हमने उसको लोड भी नहीं करा पावर बीआई में। तो ये आपने बिल्कुल ठीक करा, ताकि रिपोर्टिंग हमारी लाइट रहे और फालतू चीजें ना रहे। हाँ मतलब ओके लोड ओके। मतलब इनेबल ही नहीं किया, डिसेबल कर दिया, तो उसका वो सही किया। ओके ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं। राकेश जी आप बताइए, या फिर से अनंत काल जी के लिए आप म्यूट सर। पे चले गए? अच्छा नहीं, ओहो आ गए, आ नहीं गए, नहीं नहीं, बताइए। मैं अच्छा मैं ये कह बताइए रहा हूँ कि बताइए। अगर डिसेबल हो गया, मतलब ये होता है कि डिसेबल का मीन्स होता है कि एक जैसे कि टेबल है बट उसका यूज नहीं है, तो अरे इसलिए हम क्या डिसेबल कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है डेटा, सपोज मेरा एक प्रोडक्ट टेबल है, मैंने उसे डिसेबल कर दिया, तो क्या होता है जब ट्रांजेक्शन होता है डेटा का हम फैच करते हैं, तो उस टेबल में ना जा करके सीधे सीधे जाएगा, उस टेबल से हमारा कोई मैपिंग रिलेशनशिप नहीं होगा, टूट जाएगा वहां से, ये चीज हो जाती है। तो डिसेबल करना बेहतर होता है। आपके सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। नहीं मैंने बताया तो अंडरस्टैंडिंग आपने। नहीं, नहीं नहीं नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं। आपने कहा कि हाँ, मतलब कि आपने डिसेबल कर रखा है, अगर यूज नहीं है तो डिसेबल करिए, बेहतर है, क्योंकि हम कोई भी डेटा हमारा जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा उसमें, और उसको उसका यूज भी नहीं होगा, क्योंकि हम उसके डेटा से कोई भी हमारा कनेक्शन रहेगा नहीं, मीन्स हमारा रिलेशनशिप नहीं रहेगा। अपलोड मत बोलिए, इसको लोड बोलिए। हाँ लोड, सॉरी अपलोड ही आता है बार बार। शब्दों का चॉइस बदलिए। होगा तोड़ अच्छा, दूंगा। ठीक और ठीक, लोड कर हो लूंगा। हो ठीक ठीक सके तो सवाल के हिसाब से आंसर देने की कोशिश करिए, नहीं तो इंटरव्यू में बड़ा गलत ठीक फंसेंगे ठीक वो। सर, ठीक। ठीक है। अच्छा, अच्छा ठीक मैं ठीक। हो चुका है इसलिए बोल रहा हूँ। अगर पूछा गया है ए और आप ए बी सी भी बता दें साथ में, तो बी और सी में से सब क्वेश्चन बना के पूछ लेगा आपसे, और फिर आप फंस जाओगे। ठीक है। ठीक। अच्छा चलिए, ठीक। कमल जी आप बताइए। म्यूट पे जाइए राकेश जी। कमल जी बताओ। म्यूट। नहीं नहीं, कमल जी, कमल जी। अरे मल्टीटास्किंग क्यों करते हैं लोग। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए राहुल जी का जवाब सही था यहाँ पे। पहली बात, अगर मैं क्वेरी को यूज ही नहीं करने वाला हूँ, कहीं पे भी यूज नहीं करने वाला, तो ऐसी क्वेरी भी क्यों रखी जाए। सही है ना। पहली चीज, क्वेरी होनी नहीं चाहिए। और लोड डिसेबल तो बाद में आता है, पहले क्वेरी है क्यों। जब आप इस्तेमाल ही नहीं करने वाले तो क्वेरी है क्यों। अच्छा प्रतीक जी का सवाल। जी
सर जैसे हमने पिछली बार डिस्कस करा था हाँ पिछली हाँ हाँ क्लास में कि करेक्ट। हम भाई किसी टेबल की रेफरेंस टेबल बना रहे हैं ताकि भाई हम हाँ स्पेसिफिक हाँ डेटा लें, तो अगर हम उस पावर क्वेरी को हटा ही देंगे तो हम वो रेफरेंस टेबल कैसे बना पाएंगे? लोड हाँ, तो करना तो यहाँ पे सवाल बदल गया था इसलिए आंसर बदला है इसका। नहीं, यहाँ पे वैसे आप बहुत हाँ सारी क्वेरी, मतलब मेरे को लास्ट क्लास से लगा है कि बहुत सारी क्वेरीज ऐसी हो सकती है जो हम बिल्कुल हो अपने सकती है। पावर बीआई में आगे यूज ना करें, बट उनकी यूटिलिटी पावर क्वेरी में हो सकती है। हाँ ये कह सकते हैं कि देखिए कहने का मतलब ये था, जैसे ऑर्डर्स की टेबल है, ये बिल्कुल कचरा कचरा क्वेरी नहीं है या फालतू क्वेरी नहीं है। रीजनिंग, क्योंकि इसका इस्तेमाल इन दोनों में हो रहा है। मैंने बोला था मेरी एक टेबल क्वेरी है, उसका इस्तेमाल मैं कहीं नहीं कर रहा, कहीं नहीं, मतलब इवन इन पावर क्वेरी में भी नहीं कर रहा। तो अगर ओके मैं सर। इस विंडो में भी नहीं करूंगा तो ऐसी क्वेरी भी रखी है भी क्यों, राइट? ओके हाँ सर। है ना? तो आपको उस क्वेरी को यहाँ से भी हटा, ये जानबूझ के मैंने बोला ना ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे मालूम था कहाँ फंसता है इंसान। प्रोडक्शन में होता क्या है, आपके पास पूरे मॉडल में बहुत सारी क्वेरी पड़ी हुई होती है, कुछ क्वेरीज तो यूज में भी नहीं होती है। ऐसा भी हो चुका, मैंने देखा है, अननेसेसरी पड़ी हैं, बस किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर। ठीक है, अच्छा एक चीज और नोटिस करवाते हैं आपसे, चलिए दिखा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चीज बताएंगे आपको। अब यहाँ पे नोटिस करिए आप, एक ये ऑर्डर्स है और एक ये ऑर्डर्स है, दोनों में अगर आप ध्यान देंगे, जैसे ही लोड को डिसेबल किया गया, ये आइटैलिक हो गया, जो टेक्स्ट है वो आइटैलिक हो गया, जो इंडिकेट करता है कि इसका लोड बंद है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने लोड के बारे में भी पढ़ लिया। अब लोड के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, दैट इज इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश। एक मिनट, इसको अनेबल करना पड़ेगा पहले, फिर राइट क्लिक करेंगे और ये मेन्यू उठा लेता हूँ दिखाने के लिए। ये दोनों बहुत काम की चीजें हैं, ये सिर्फ दो चेकबॉक्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसके बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ये दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, लोड पढ़ने के बाद इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश होता क्या है। अब जैसे कि मान के चलिए, आपसे ही सवाल पूछता हूँ मैं। पहला सवाल ये है, ये स्टार्ट करते हैं राकेश जी से। राकेश जी एक सवाल का जवाब दीजिए, आई थिंक म्यूट पर नहीं, यस। ये जो रिफ्रेश बटन है यहाँ पे, या जब भी हम रिफ्रेश करते हैं पावर बीआई को, तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक बताइए। सर, ये जो रिफ्रेश है ऊपर दिया हुआ रिबन में। हेलो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि रिबन पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो क्या करता है कि वो सारे टेबल जितने भी एग्जिस्टिंग टेबल हैं सबको रिफ्रेश करता है। अगर हम जाकर टेबल पे केवल राइट क्लिक करते हैं और उससे रिफ्रेश करते हैं तो केवल वही पर्टिकुलर टेबल मेरा रिफ्रेश होगा और कोई नहीं होगा। नहीं, मैंने सब, आपकी ये आदत मुझे बुरी लग रही है। मैंने पूछा क्यों करते हैं, सवाल के हिसाब से आंसर दीजिए, बतलिए मत, बोलिए रिफ्रेश क्यों रिफ्रेश करें। कौन सा ऊपर? कुछ भी, रिफ्रेश इसलिए करते हैं डेटा को, हाँ जैसे कि सपोज हाँ इसलिए डेटा मैंने अपलोड कर दिया, न्यू डेटा मैंने, जैसे एग्जिस्टिंग डेटा है कुछ डेटा और एक्स्ट्रा आ गया, न्यू आ गया, मैंने अपलोड कर दिया, लोड कर दिया मतलब। उसके बाद से मुझे क्या करना है, उसका आउटपुट चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश कर दूंगा, इसलिए रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, प्रतीक जी आप बताइए रिफ्रेश क्यों करते हैं। सर रिफ्रेश मेरे हिसाब से डेटा को अप टू डेट करने के लिए करते हैं कि भाई कोई अगर पीछे कुछ चेंज चूंज आया हो तो वो भाई लेटेस्ट डेटा आ जाए हमारे पास। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ भी रिफ्रेश है, ये रिफ्रेश थोड़ा कंपैरेटिवली अलग है। मेरा पॉइंट है यहाँ से, जब भी आपकी रिपोर्ट रिफ्रेश होती है, चाहे किसी भी वजह से हो रही हो, चाहे आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया हो या यहाँ पे क्लिक करके किया हो, ठीक है जी, ओके। मैं फिलहाल ये राइट क्लिक वाला इग्नोर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिपोर्ट रिफ्रेश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, ये तो एक सिंगल टेबल रिफ्रेश वाली बात हो गई, सॉरी बना दिया, गलत बना दिया, भी नहीं आ रहा। अच्छा, बेस टेबल नहीं है, बाद में देखते हैं इसको।
ओके, जब हम इस पे क्लिक करते हैं इसे कहते हैं रिपोर्ट रिफ्रेश, क्योंकि आप इस पे हिट करोगे तो आपके मॉडल के अंदर जितनी भी टेबल सारी रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश का मतलब ये होता है यहाँ पे कि आपके मॉडल के अंदर जितनी भी टेबल हैं जो यहाँ दिख रही हैं, ठीक है, वो रिफ्रेश होंगी। इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर जो डेटा कंटेन करता है वो चेक होंगी बैकग्राउंड से, मतलब सोर्स से चेक होंगी। क्या सोर्स में कोई नया डेटा आया है या एग्जिस्टिंग डेटा में चेंज हुआ है? अगर ऐसा है तो नई इंफॉर्मेशन या अपडेटेड इंफॉर्मेशन को कॉल किया जाएगा, पावर बीआई में मंगाया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रेश के अंदर। सभी क्लियर है यहाँ पे? कमल जी क्लियर है क्या? एक बार दोबारा बोलना सर, यस क्या सर। क्या अच्छा, बोला आपने? मेरा मिस हो गया था। ओके, बताते हैं। देखिए, जब भी हम ये बटन आप देख रहे हैं होम के अंदर जो दिखता है, इसे कहते हैं रिपोर्ट रिफ्रेश। ठीक है, या फिर अगर थोड़ा और एक्सटेंड पे जाते हैं, पावर बीआई सर्विस में भी जो रिफ्रेश होता है वो भी रिपोर्ट रिफ्रेश ही होता है। या अगर वैसे ना समझ में आए तो एक अगर आपने यहाँ क्लिक किया तो उसको रिपोर्ट रिफ्रेश कहते हैं, या आप क्लाउड पे जाके जब रिफ्रेश करेंगे उसको भी रिपोर्ट रिफ्रेश ही कहा जाता है। ठीक है जी, तो जब भी आप रिपोर्ट रिफ्रेश करते हैं तो आपके पावर बीआई के फाइल के अंदर जितनी भी टेबल्स होती हैं, ठीक है जी, वो सारी की सारी रिफ्रेश होंगी, सारी की सारी। अब यहाँ पे जब रिफ्रेश होती है तो एक तो ये विंडो है, मतलब जो डेटा पेन है या फील्ड्स पेन है, इसके अंदर टेबल है, ये भी रिफ्रेश होती है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये जो मैं मिस कर गया था कि जब वो इसको रिफ्रेश कर रहा है तो एटलीस्ट वो इसको रिफ्रेश नहीं कर रहा, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को चेक करता है पहले तो यहाँ पे सब कुछ रिफ्रेश होता है, और जो यहाँ पूरा हो जाता है रिफ्रेश वो आगे पुश कर दिया जाता है मॉडल की तरफ, क्योंकि स्टोरेज में तो नई इंफॉर्मेशन को फीड करना है, पर चेक का काम कि भाई क्या इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो रही है पावर क्वेरी में। तो मोटा मोटा ये बोलूं, पावर क्वेरी को देखने का एक नजरिया और है, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है आपके पावर बीआई के अंदर चाहे पावर क्वेरी लेयर पे कोई टेबल हो या फ्रंट एंड या मॉडल में जो टेबल हो, उसका वो चेक की जाती है रिफ्रेश के लिए। रिफ्रेश में चेक में क्या होता है, आपके पास जो टेबल है उसमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, हो सकता है कुछ नए रिकॉर्ड आए हों, या ये हो सकता है कि एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जो टेबल के अंदर है वो अपडेट या मॉडिफाई की गई हो। ठीक है, तो इस अपडेट और मॉडिफिकेशन की इंफॉर्मेशन सोर्स के पास होती है। सोर्स का मतलब हो गया आपका डेटा सोर्स, जो कि एक्सेल हो सकती है या फिर आपका एसक्यूएल हो सकता है। तो वहां पे पहले वहां से वो इंफॉर्मेशन कॉल की जाती है, मंगाई जाती है पावर बीआई के अंदर। अगर कोई नया रिकॉर्ड ऐड हुआ है तो नया रिकॉर्ड आ जाएगा, या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसमें कुछ अपडेट या मॉडिफिकेशन हुई है तो वो भी पावर बीआई के अंदर रिफ्रेश करने के बाद आ जाती है। तो ये करता है रिफ्रेश। मोटा मोटा सही है, समझ में आया? यस नो बोलिए हाँ प्लीज। जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कमल जी आप क्लियर हैं? अरे, ये कॉल पे होते हुए भी कॉल पे नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, राहुल जी कोई सवाल? राहुल जी है ना, हाँ चलिए। नहीं सर, ऑलरेडी। ऑल गुड, ओ बाय, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, अब ये करता कैसे रोल है, तो जब भी आप रिपोर्ट रिफ्रेश करते हैं तब आपके पास एक चॉइस होनी जरूरी है कि कौन सी टेबल को रिफ्रेश करना है और कौन सी टेबल को रिफ्रेश नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, तो उसके लिए आप हम ये इंक्लूडेड रिपोर्ट रिफ्रेश के ऑप्शन को यूज करते हैं। अगर जैसे ही इस ऑप्शन को मैं बंद कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा, तो जिस भी टेबल पे ये काम मैं करता हूँ वो टेबल रिपोर्ट रिफ्रेश में इंक्लूडेड नहीं होती है। तो ये सिस्टम की काफी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है सिस्टम की? रिफ्रेश को फास्ट कर देती है, क्योंकि जो अननेसेसरी टेबल्स हैं जिनको रिफ्रेश नहीं करना है वो पिक्चर से आउट। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे आते हैं, मैं इस टेबल को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया हमने। यहाँ पे चले गए, इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बहुत ही बेसिक लेवल पे एक क्वेरी बना देता हूँ। ब्लैंक क्वेरी ले ली, ओह सॉरी, न्यू क्वेरी पे चले गए, ब्लैंक क्वेरी ले लिया। इसमें मैं एक सिटी डाल देता हूँ, लाइक CAT ठीक है जी, इसका नाम है सिटी, बस इतना रख दिया।
सिर्फ जैसे मैंने बताया ये एक बहुत ही बेसिक क्वेरी है, इसमें मैं कोई हाई एंड की चीज नहीं करना चाहता। मैं ऑर्डर्स टेबल पे आया, फिर मैं सिटी नेम पे चला जाऊँ, हाँ शिफ्ट सिटी पे चला जाऊंगा। यहाँ पे जाके फॉर कोई टेम्परेरी तौर पे एक सिटी ले ली, और यहाँ पे जाके बस नेम बदल दिया उसका, मतलब ये हटा के जो मेरी क्वेरी है वो ले लेता हूँ मैं बस। बस इतना कर दूंगा मैं, हो गया, इतना काम खत्म हो जाता है मेरा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, फिर राहुल जी से पूछेंगे। राहुल जी मुझे बताइए, ये रिफ्रेश वाला जो पॉइंट है, क्या मेरे को सिटी वाला जो मेरी क्वेरी है, सिटी वाली क्वेरी है, उसमें मुझे रिपोर्ट रिफ्रेश को टिक करना चाहिए या डिसेबल कर देना चाहिए? वो सिचुएशन मतलब वो इस बात पे डिपेंड करंट करता है कि सिचुएशन, जो आप नहीं, करंट सिचुएशन को अज्यूम करते हुए बताइए, अलग 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 से सिनेरियो मत लाके करंट सिचुएशन पे फोकस करते हुए बताइए। सर एक बार वो क्वेरी दिखाएंगे जहाँ आपने वो हाँ CTLAT बनाया है, एक बार वो हाँ दिखा दो। हाँ जी, लीजिए, 1 मिनट, कहाँ पर है ठीक, आपने बनाया? ये रहा। अच्छा, सिटी सिटी को अपने हाँ, मैं रिफ्रेश होना सर अब जरूरी मुझे, है, जरूरी है। अच्छा ये इंक्लूड करना जरूरी है, अच्छा। हाँ संजना जी आप बताइए, क्या सिटी को रिपोर्ट रिफ्रेश में जोड़ें या ना जोड़ें, डिसेबल करें या अनेबल करें, या समझ नहीं आया? डिसेबल कर सकते हैं क्योंकि इसकी नीड इन इसको इंक्लूड करने की जरूरत क्या है? ओके ठीक है, प्रतीक जी बताइए। सर सिटी को तो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हार्ड कोडेड है, पूरी वर्ड को ये है, ये तो हाँ ये मतलब एग्जैक्टली, कहीं से डेटा थोड़ा ना आ रहा है। यस, यही तो पॉइंट है कि आपको उन क्वेरीज को रिफ्रेश क्यों करना है जो ऑलरेडी हार्ड कोडेड है, राइट, यही तो पॉइंट था। तो यहाँ पे हार्ड कोडेड है, ये चेंज तो ना हो जाएगा, चेंज होगा भी तो कब, जब डेवलपर इस से खोलेगा या खुद मैन्युअली चेंज करेगा। चेंज तो करेगा, इस, इसको तो जरूरत ही नहीं है। यस, इसको जरूरत नहीं है। तो आपको अब वैसे क्वेरी छोटी है, वैसे क्वेरी छोटी है, राइट, बट फिर भी भले छोटी हो या बड़ी क्वेरी हो, अगर आप उसको देख रहे हो कि यार उसको रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं है, तो अननेसेसरीली उसको रिपोर्ट रिफ्रेश में इंक्लूड क्यों करें? सिस्टम सोचे भी क्यों रिफ्रेश करने का, सोचेगा तो टाइम लगाएगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और इसके रिफ्रेश को बंद कर दो, दैट्स इट, खत्म। और दूसरा पॉइंट, इसको मॉडल में भी क्यों भेजना है जी, मॉडल में भी क्यों भेजना है, वहां पे करेगा क्या ही, इसकी यूटिलिटी तो सिर्फ इस विंडो तक ही है, तो ये भी बंद कर दो, सॉर्टेड, सारा काम यहाँ पे हो जाएगा, अपनी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपने अपने रिपोर्ट को ऑप्टिमाइज भी कर लिया। उसका अननेसेसरी टाइम जो रिपोर्ट को रिफ्रेश करने में लग रहा है, जहाँ सच कहने का मतलब ये हुआ कि इस पावर क्वेरी विंडो पे कोई भी क्वेरी हो, चाहे वो यूज में हो या नहीं यूज में हो, ठीक है, तो आपको एक डिसीजन लेना होता है कि क्या ये आगे काम आ रही है, क्या ये रिपोर्ट रिफ्रेश में इंक्लूड होने जरूरी है। अगर जरूरी नहीं है तो उसे बंद कर दो, अगर आप बंद कर देते हैं तो रिपोर्ट रिफ्रेश कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप लोड को डिसेबल कर देते हैं ये सोचते हुए कि इस पर्टिकुलर क्वेरी को आगे पुश करने का कोई फायदा नहीं है, तो आपके मॉडल को लाइट कर देता है वो। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास अपने पावर बीआई को हल्का बनाने में, राइट, समझ में आया आप लोग को? इंपॉर्टेंट था टॉपिक। हाँ जी सर, आ गया। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी और यूटिलिटी हम आगे देख सकते हैं। हाँ जी, राहुल जी कोई सवाल, क्या कोई नहीं सवाल सर, है? क्लियर। क्या बात है, कमल जी म्यूट पे हैं, वो बोलेंगे नहीं कुछ भी। राकेश जी कोई सवाल है क्या आपके पास? जी नहीं, अभी नहीं। अरे वाह, पहले 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 राकेश जी म्यूट पे चले गए थे, उसके बाद अभी कमल जी म्यूट पे चले गए। ये लगता है कोई वायरल, मेरे को लगता है कोई वायरल रोग है जो ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम RAKESH टू KAMAL। हाँ जी प्रतीक जी बताएं।
सर मेरा दीजिए डाउट आपने। ना, मेरा हाँ, डाउट ये, एक बार आप पावर बीआई खोलना। यस, हाँ जी, जैसे आपने शिप सिटी लिखा हुआ है, ये आपने हाँ ऐसे हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सिटी, हाँ ये राइट, ऊपर नहीं हाँ, सिस्टम, हाँ हाँ, शिप बोलिए। सिटी लिखा हुआ है, ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। लेकिन हाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट में तो जैसे रिकॉर्ड होता है उसको डालते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट में। ये तो लेकिन शिप सिटी एक पूरे कॉलम का नाम है, तो हमने इसको हाँ हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों डाला है? इसको हमने करली ब्रैकेट में क्यों नहीं डाला जिसमें लिस्ट होती है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके, अच्छा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट की एक दूसरी मीनिंग ये है कि जब भी कॉलम नेम को कहीं कॉल किया जाता है तो वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में कॉल होता है, और कभी रिकॉर्ड को कॉल किया जाता है तो वो कर्ली ब्रेसेस में कॉल किया जाता है। ठीक है, जो मैंने बिल्डिंग ब्लॉक बताए थे वो एक टेबल स्ट्रक्चर बताई थी। अब टेबल स्ट्रक्चर में किसी भी इंफॉर्मेशन को कॉल करना है तो आपको ये सिंबल्स यूज करने होते हैं। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल याद होगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये पर्टिकुलर वैल्यू बाहर निकालनी है ऑर्डर डेट में, ये वैल्यू सिर्फ, तो अब जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और ड्रिल डाउन करूंगा तो देखिएगा क्या करता है। इसने क्या किया, पहले तो पिछले स्टेप का नाम ले लिया जो कि टेबल का नाम है इसके, उस टेबल में गया ये, और ऑर्डर आईडी मतलब जो रिकॉर्ड था, जो रिकॉर्ड है उसको उसने यहाँ डाला कर्ली ब्रेसेस में, जो कॉलम का नाम था वो इसने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट जो नोट करने लायक है, इनका सीक्वेंस फिक्स नहीं है। आप कर्ली ब्रेसेस को उसके बाद ले सकते हो वो भी चलेगा, या ये जो ऑर्डर डेट है इसको आप इस कर्ली ब्रेसेस से पहले भी लिख सकते हो, योर चॉइस। हाँ जी, या आप चाहो तो जैसे यहाँ पे इसने हार्ड कोड कर दी है वैल्यू को, तो यहाँ पे आके आप जीरो भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। एक ही बात है। हाँ जी, अब बताएं, या सर नहीं ये समझ क्या में आया? कहते ये तो समझ आ गया, लेकिन अब ये हम रिकॉर्ड बनाते टाइम तो डालेंगे हाँ हाँ क्या कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन उसको कॉल करते टाइम डालेंगे करली ब्रैकेट। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो उल्टा उल्टा है, इनका बनाते टाइम उल्टे हैं और फिर उसके बाद कॉल करते टाइम उल्टे हैं। देखिए, वो बात तो सही कह रहे हो, वो बात सही कही आपने, उल्टा है, उल्टा तो है, यस। पर हाँ, यस, एक बात भी सही है कि वो तो सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है, ताकि आगे आगे जब काम आएगा, लाइक हम कई बार यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, तब वहां पे आप इसकी यूटिलिटी को देखोगे। ठीक है सर, मतलब क्योंकि आपने काम दिया था ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था इसमें कि कभी तो ये कभी कॉलम इसमें दिख रहा है बनाते टाइम उसमें देख रहे हैं, अच्छा 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 अच्छा। कंफ्यूज। वैसे अगर ठीक है अगर सर। आप दोबारा दोबारा इस चीज को देखें, फॉर एग्जाम्पल ड्रिल डाउन, तो जैसे पूरा पहले आपको बताया था कि जो रिकॉर्ड होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए ना, इसने क्या किया, कॉलम का नाम लिया यहाँ पे और उसके बाद वैल्यू डाली है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर वही फॉलो कर रहा है, बस यहाँ पे क्या है, कॉलम का नाम है पर वैल्यू कुछ नहीं बोली इसने। ठीक है, तो फॉलो वही कर रहा है, रिकॉर्ड में भी वही फॉलो कर रहा है और कॉलम के नाम ही फॉलो कर रहा है। अगर मैं रिकॉर्ड बनाता हूँ, ठीक है, कॉलम का नाम रहेगा उधर, राइट, पर रिकॉर्ड में कोई वैल्यू पास नहीं करता, तो पूरा कॉलम भी तो रेफर किया मैंने, मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है। बट शायद कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या, या नहीं? नहीं, थोड़ा थोड़ा और है, अच्छा लेकिन आप कंप्लीट करो। बट ये तो अच्छा सेम ही है ना, जैसे आपने वो दिया था ऑर्डर, मतलब जो ये कॉलम नेम है उस टाइम पे भी हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखा था, और ये जो आपने इंडेक्स दिया था ये एक तरीके से इंडेक्स को ही डिफाइन कर रहा है। इंडेक्स अच्छा आप अच्छा, जो अगर ये ऑर्डर आईडी वो आपने कर्ली ब्रेसेस में ही दिया था, हाँ तो रहेगा ना, वो तो अपना स्ट्रक्चर तो वही फॉलो तो करे। सेम ही तो है, और उस हाँ वही हम्म, तो सेम ही तो है इसमें। हाँ, चीजें से बिल्कुल वही चीज है, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है साथ में। अब जैसे आप एक रिकॉर्ड बनाते हैं, हम्म वो वही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ जो उसने दिखाया, आपने बनाई ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब आपने रिकॉर्ड बनाओगे तो मैंने जस्ट पूरा बहुत बताया था, पूछ सॉरी क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, क्या एक रिकॉर्ड हेडर के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता, करेक्ट। आपके नहीं हो कॉलम सकता। हेडर होना कंपलसरी है, रो हेडर होते नहीं है आपके टेबल में, करेक्ट, आपके सिर्फ कॉलम हेडर होते हैं।
तो अगर आपके पास कॉलम हेडर है, रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या टेबल हो सकती है? क्या ऐसी टेबल एक्सिस्ट कर सकती है जिसपे कॉलम हेडर तो है पर रिकॉर्ड नहीं है? राहुल जी? सर बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, होती भी है। क्योंकि तो हाँ, क्योंकि ब्लैंक नल टेबल भी तो हो ही वैल्यू। सकती है, नल हाँ, वैल्यू, नो रिकॉर्ड वाली टेबल हो सकती है। हाँ, नो लन- हाँ, ठीक है। तो ये हमारी हो गई वो जो मैं बता रहा था, कॉलम हो गया वो वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं कोई वैल्यू पास कर लाइक 0, तो ये बन गया मेरा। तो ये मेरा कॉलम हेडर हो गया और एक वैल्यू बन गई। अच्छा, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को लिस्ट बनाना है तो सिंपली लिस्ट पास कर दूंगा यहाँ पे। चीज वही है, बस दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। ओके, आगे बढ़ें क्या? मतलब जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था उसको यूज नहीं करने वाले इतना, वो से समझाने के लिए था। जो उसके बाद जो दिखाया, लाइक कॉलम को ब्रैकेट में डालना, रिकॉर्ड को कर्ली ब्रेसेस में डालना, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की उस किसने पूछा था यार, उसने दिखाना पड़ गया मुझे। अच्छा चलिए, कहाँ है अगला? तो अनेबल लोड और इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश क्लियर है आप लोगों को? कोई सवाल है क्या? नहीं, अच्छा। राहुल जी कोई सवाल, राकेश जी कोई सवाल, प्रतीक जी कोई सवाल? नो सर। ओके गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए फिर इसी सर सवाल पे। सर हाँ, यस। है सवाल। अभी हाँ मुझे जी नहीं पता बताइए। वो सवाल इसी स्कोप के अंदर है, क्योंकि है वो रिफ्रेश से रिलेटेड। हाँ बताइए फिर। सर मैंने ना कई बार ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग रिफ्रेश करते हैं, हाँ। रिबन पे रिफ्रेश जब क्लिक करते हैं, तो जो भी जितने भी टेबल्स हैं मॉडल के अंदर, वो सारी रिफ्रेश होती हैं, ठीक है। तो हम्म, कई बार मैंने लोगों को, मतलब मेरे साथ के कलीग्स को बोलते हुए देखा है कि एक होता है पैरेलल रिफ्रेश और एक होता है सीक्वेंशियल रिफ्रेश। तो हाँ हाँ पैरेलल हाँ। रिफ्रेश में वो ये बोलते हैं, जब हम रिबन पे क्लिक करते हैं रिफ्रेश पे, तो सारी हम्म, टेबल्स पैरेलली रिफ्रेश होती है, मतलब सारी की सारी टेबल्स रिक्वेस्ट भेजती हैं सर्वर पे या डेटा सोर्स पे, और सबके सब एक साथ रिफ्रेश होती हैं, ठीक है। और करेक्ट करेक्ट। सीक्वेंशियल रिफ्रेश में जो सबसे बड़ी टेबल होती है, जिसका साइज ज्यादा होता है, सबसे पहले वो होती है, या वाइसा वर्सा भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट बता दीजिए कि ये क्या होता है और ये कैसे हम हाँ चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो ये ऑप्टिमाइजेशन में बताएंगे आपको, अभी नहीं। हाँ, मैं इसलिए इसलिए मैंने पूछा कि ये स्कोप के अंदर है या नहीं है। क्योंकि मैं भले ही मैं मानता हूँ, मैं ये वाला ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ आपको, ये वाला, पर ये सिर्फ इस पावर क्वेरी में था इसलिए बता रहा हूँ। और रिफ्रेश से रिलेटेड क्वेरी जो अपना टॉपिक है वो गेटवे के टाइम पे मैंने टच किया हुआ है। आप चाहो तो देख सकते हो। हाँ जी, आई थिंक छोटे में, हाँ ये रहा, यहाँ पे। ये रहा, ऑन डिमांड शेड्यूल और इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, यहाँ पे टच किया हुआ है। और हम्म, ठीक है, ओके। अच्छा चलिए, अब इस पे फर्दर मोर और थोड़ा सा ज्ञान बांटा जाएगा। हाँ जी, अब सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से सिनेरियो होंगे जहाँ पे हमें रिफ्रेश को बंद कर देना चाहिए या लोड को बंद कर देना चाहिए, हाँ, है ना? चलिए शुरू करते हैं आप लोगों से, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग मुझे बताइए, फिर मैं प्रकाश डाल दूंगा उस पर। तो स्टार्ट करते हैं संजना जी से। या नहीं पता? 3 ऑप्शन है आपके पास, पता है तो बताएं, मैं नहीं म्यूट पता। मैं म्यूट हाँ, मैं म्यूट में ओके बोले जा रही थी। ओके बताइए। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हमें सिटी में अभी देखा कि हार्ड कोडेड है, यस, ठीक है। उस चीज में हमें लोड और रिफ्रेश करने की नीड नहीं थी, तो ओके उस चीज में गुड। हमें नहीं है। और सेकंड थिंग, जो कि हमें जैसे कि अभी लोड करने की नीड, हमें ऑर्डर टेबल, जो टेबल्स हमें पता है कि हम अनवांटेड है, हम लोग यूज नहीं करना चाह रहे हैं, हम्म, ठीक है, हमने करेक्ट। उसकी रेफरेंस टेबल बना ली है।
और उसके बाद हमें उसको और यूज नहीं करना है, उसको हम लोड नहीं करेंगे फिर अपने मॉडल में। ठीक है, हमने उसके रेफरेंस टेबल बना लिए, उसके बेस टेबल्स को हमने जो मॉडिफिकेशन हमें करनी थी हमने कर लिया है, बाकी हम उसको आगे फर्दर यूज नहीं करने वाले हैं, तो हम उसका लोड बंद कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। और हम लोग हार्ड कोडेड में नहीं मतलब जो भी इफ ऐसी ऐसी ब्लैंक क्वेरी जो हमने सिर्फ हार्ड कोडेड हो या फिर कोई फंक्शन परफॉर्म किया हो, उसमें हम उसका रिफ्रेश बंद कर सकते हैं। फंक्शन इन द सेंस सारे फंक्शन नहीं, बट हाँ जैसे कि एक हार्ड कोडेड टाइप ऑफ ही, बट मुझे लग रहा है कि मतलब अगर हमने कोई फंक्शन भी परफॉर्म कर रखा है जो कि सम वम ना निकाल के ला रहा हो, कुछ ऐसी चीज निकाल के ला रहा हो, उस चीज में भी हार्ड कोड कर सकते हैं, बट मुझे उसका एग्जांपल नहीं आ रहा है अभी। चलिए एक छोटा सा मैं बताता हूँ, आपने सुना भी होगा कि पावर बीआई के अंदर हम क्या करते हैं, मेजर्स के लिए एक होम टेबल बनाते हैं। कई लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस में माना जाता है कि आप अपने मॉडल में जितने भी मेजर्स बनाते हैं उसके लिए एक होम टेबल जरूर बनाएं। कि आपको हर कोई बड़ा ज्ञानी बोलेगा इस चीज को, एक्सक्लूडिंग मी। ठीक है, ओके। तो उस जो जब भी हम उस तरह के टेबल बनाते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसी अप्रोच को इस्तेमाल कर लेते हैं, एंटी डेटा यूज कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, एंटी डेटा पे गए और इस पे या तो जीरो डाल दिया या वन डाल दिया, ऐसा कुछ दिमाग लगा लिया, मैं जीरो डाल देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके। नहीं समझ में आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए बस। ठीक है, अब इस टेबल की नेसेसिटी क्या है, यहाँ ये टेबल हम बना रहे हैं अपने सारे मेजर्स के लिए, होम टेबल बनाने के लिए। अच्छा, अब पहली चीज, इसमें डेटा तो है मैनुअल, जो चेंज होने वाला नहीं है, ना हम करने वाले, पहला पॉइंट। तो इसको रिपोर्ट रिफ्रेश में इंक्लूड करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं मानता हूँ डेटा साइज, इसका वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब निग्लिजिबल है, राइट। अगर इंक्लूड कर भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, फर्क बहुत कम मिनिमल सा पड़ेगा, बट स्टिल आपको इसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सिंपल सा रीजन ये है कि सिस्टम के पास जब बहुत सारी टेबल होती है रिपोर्ट रिफ्रेश करने के लिए, तो अगर आप छोटे छोटे काम भी थमाते रहोगे ना तो उसके लिए वो भी दिक्कत की बात है, राइट। मतलब ये कुछ इस तरह से हुआ कि आप मार्केट जा रहे हैं सामान लेने के लिए, आपके दोनों हाथ फुल कर दिए, मैंने इतने लिस्ट पकड़ा दी, और साथ में मैंने बोला ऐसा करो यार, मेरे लिए बस टूथब्रश और ले आना। अब सोचो, इतना वैसे ही मैंने भर दिया है टूथब्रश के लिए और मैं आपको पुश कर रहा हूँ, तो वहां पे वो छोटी चीज में ना फिर सरदर्दी हो जाती है। तो सिस्टम के साथ भी ऐसे ही है, तो भले ही छोटी हो बट स्टिल एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आप उसको इंक्लूड मत करो अगर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे जाके इस ऑप्शन को अनटिक कर देता हूँ। बट इस टेबल को मैंने, प्राइमरी पर्पस मेरा था बनाने का कि इस टेबल में अपने सारे होम मेजर्स को मैं होस्ट करूंगा, उनका घर बनाऊंगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये रिपोर्ट रिफ्रेश में इंक्लूड नहीं होगा, बट मेरे मॉडल में जाएगा ये, क्योंकि अगर मॉडल में जाएगा नहीं तो मैं मेजर का होम टेबल कैसे बनाऊंगा, करेक्ट। सिंपल सा क्लोज इन अप्लाई कर देता हूँ और ये सीधा अपने मॉडल में चला जाएगा। फर्स्ट टाइम में ये इंक्लूड करेगा, पर सब्सिक्वेंट रिफ्रेशेस में ये बंद कर देगा, इसको लोड नहीं किया है इसलिए। अच्छा, टाइम ले रहा है, ले भाई टाइम, थोड़ा चल कम ले टाइम भाई। क्या कोई सवाल है आप लोग को इस पे, या एक डेमो दिखाऊं नहीं सर। आपको? मेरे पे डेमो भी है जो मैं जनरली यूज भी करता हूँ। मेजर्स की होम टेबल कैसे बनती है, तो ये भी, और दूसरा कि वो तो ठीक है, हम मेरे को ये समझ में आ गया कि टेबल बनाने जैसे एक ही जगह हमारे सारे मेजर्स पड़े रहे। हाँ राइट। ठीक है, और ये तो ठीक है, बट आप ये क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब मैं नहीं बोलता कि ऐसा बनाओ, मतलब आपके अकॉर्डिंगली ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? अरे वो बात बताऊंगा, मैं तो ऐसे ही बोला था। सर एक बार मेजर की अच्छा, डेफिनेशन बता दो। हाँ जी। मेजर्स की ही डेफिनेशन बता दो। अभी नहीं थोड़ा टाइम दो, उसके बाद में उसके लिए भी बताइए, चीजें हैं। ठीक है। ठीक है क्योंकि सर। उसके लिए फिर आप उसके लिए फिर प्रॉब्लम आती है कॉलम वर्सेस मेजर। उसके लिए मेरे पे 3 अच्छे एग्जाम्पल है दिखाने के लिए। कभी होता है ना आपको
चॉइस होती है कि एक कैलकुलेशन बनानी है, उसे कॉलम बनाए कि मेजर बनाए, है ना? तो कंफ्यूजन दिमाग में रहती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी 3 लाइन है मेरे पास, मतलब जो हेल्प कर देगी आपकी इस डिसीजन को लेने में, ठीक है? तो ये हमने ये टेबल बना लिया यहाँ पे। अब सीधा सा इस पर राइट क्लिक करके अपना मेजर बनाते रहो। यहाँ पे गए, इसको कुछ भी नाम देते हैं, वरना से, ओ सॉरी, वरना साइन कर दो। ये बन गई होम टेबल मेजर्स के लिए। अब सारे सारे मेजर को इसी टेबल में डालते रहो, ठीक है? ये और अपना होम टेबल हो गई। अगर हमारा ऑल हाँ बोलूं बोलिए। यस यस अगर बोलिए। हमारा ऑलरेडी मेजर बना हुआ है और इसमें इंक्लूड करना है, तो क्या उसका जो फंक्शन बना हुआ है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हो जाता है? ड्रैग ड्रॉप तो नहीं होगा, इसके लिए आपको मेजर को सेलेक्ट करना होता है। इसके मॉडलिंग में जाके यहाँ पे एक होम क्या बोलते हैं, होम टेबल होती है, उसको बस इस पर क्लिक करके अपनी नेक्स्ट वाली होम टेबल सेलेक्ट करनी होती है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने ये तो करके दिखाना पड़ेगा। आपने बहुत कुछ हाँ बोल दिया हाँ, एक बार में। कोई बात नहीं, अभी मॉडलिंग के टाइम पे मैं मेन्यू वाइज भी बताऊंगा, तब मैं बताता हूँ। ठीक। अच्छा, अभी पॉइंट यहाँ पे ये था कि देखिए मैंने इसका रिफ्रेश बंद कर दिया था टेबल का, और जैसे ही मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे सिर्फ ऑर्डर्स की टेबल रिफ्रेश हो रही है, टेबल ये वाली सेकंड टेबल रिफ्रेश नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये है इसका एडवांटेज, ये आपकी रिपोर्ट को ऑप्टिमाइज करने में भी हेल्प करता है। और हाँ यस, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन में बताऊंगा तब भी ये पॉइंट वहां है। अगर सर के ऊपर से गया है कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल समझ में आ गया है तो ज्यादा अच्छा है। आई होप प्रतीक जी, संजना जी, राकेश जी, राहुल जी, अगर नहीं समझ में आया कॉन्सेप्चुअल तो समझ में आया ना कि क्यों कर रहे हैं, वाई तो क्लियर हो गया, बस इतना बता दीजिए बस, हाँ ताकि जी। मैं आगे बढ़ जी पाऊँ। सर। अच्छा, राहुल जी, क्या कोई सवाल है? नहीं सर, क्लियर। कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया? बिल्कुल। राकेश जी, क्या कह दिया आपने? राहुल जी को आज सवाल नहीं आ रहे उनके सुबह अरे वाली सुबह क्लास सुबह में। सुबह उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे कि क्लास डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए सोच सोच के बोल रहे हैं। रा, राहुल जी बोलिए, आपके सवालों के ऊपर आगे सवाल भी निकलते हैं तो वो और कुछ ना कुछ सोचने को मिल जाता है। नहीं नहीं, कोई है नहीं क्वेश्चन, नहीं तो मैं पूछूंगा। इनको रोक पाना बहुत नामुमकिन है। संजना दी उनको मोटिवेट कर रही है। अच्छा चलिए, आगे आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन है। अच्छा, वैसे इतना सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं है ये, पर पता रहेगा तो काम आ सकता है। आपके होम टेबल के अंदर एक क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन आता है। हम्म, तो चलेगा, इसको बंद कर देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, जब आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है? क्लोज का मतलब हुआ कि आपने विंडो ही क्लोज कर दी। अप्लाई का मतलब हुआ जो भी आपने चेंजेस करे हैं पावर क्वेरी में वो अप्लाई हो जाएंगे, पर विंडो क्लोज नहीं होगी। तो क्लोज एंड अप्लाई का मतलब हुआ कि आपने जो चेंजेस किए हैं उनको अप्लाई करो और विंडो को क्लोज कर दो, दैट्स इट। कोई सवाल? यस नो? या मैं पूछ, शायद मुझे पूछना पड़ेगा। राकेश जी, आप बताएं कि यहाँ पे अप्लाई का क्या मतलब है? क्लोज का मतलब समझ में आता है कि विंडो क्लोज, अप्लाई का मतलब क्या? अप्लाई का मतलब ये होता है कि हमने अप्लाई तो हो जाएगा, डेटा में कोई चेंजिंग हम कर रहे हैं तो अप्लाई तो हो जाएगा, बट वो ना विंडो ओपन ही रहेगा, खुला रहेगा, वो क्लोज नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, सवाल, अब सवाल के हिसाब से जवाब नहीं देता, मैंने देखा है। या तो सवाल पे ध्यान से सुन नहीं रहे हो आप। मैंने पूछा अप्लाई का मतलब क्या है? अप्लाई इन द सेंस कोई भी आप डायरेक्शन दे रहे हो आप, वो तो अप्लाई हो जाएगा, बट वो क्लोज नहीं होगा विंडो। ये क्लोज तो पूछा ही नहीं मैंने, जो चीज पूछ रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं? थोड़ा जब आंसर देना थोड़ा कोशिश करके क्रिस्प दो पहले, और इतना तो एटलीस्ट दे दो कि सामने वाला उस पर दूसरा क्वेश्चन ना बनाए, ठीक है? जैसे आपने बोल दिया कि जो भी आपने किया वो हो जाएगा, अब जो भी का क्या मतलब है भाई इधर?
जैसे चेंजिंग, कुछ भी चेंजिंग करना हो, क्या चाहे चेंजिंग? लोड, जैसे हमने जैसे पावर क्वेरी के थ्रू मैंने कोई लोड किया डेटा, अब मैं चाहता हूँ उसे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा कि हमारा डेटा उसमें स्टोर तो हो जाएगा, चलिए बट एक काम करिए एक तो नया विंडो खुला होता है सर ट्रांसफॉर्म का, तो क्या होता है कोई वो नहीं, ओपन ही रहता है। ठीक है ठीक है। अब बाकियों के रेस्पॉन्सेस सुने और फिर समझे कि आप क्या मिस कर रहे हैं। ठीक है जी, प्रतीक जी आप बताइए अप्लाई का मतलब क्या है इधर? सर अप्लाई का मतलब है कि जो भी हमने क्वेरी लिखी है वो सेव हो जाए, और वो क्वेरी से जो चेंजेस करे उस क्वेरी के अंदर, उसका डेटा हमारे जो वो टेबल लोड करी गई है उस टेबल क्वेरी से, उस टेबल में भी अपडेट हो जाए। मेरे हिसाब से ये अप्लाई का मतलब ओके संजना जी कि आप वो बताइए। अच्छा ठीक है ठीक है। जो भी आपने ट्रांसफॉर्म में किया है, डेटा हाँ। पावर क्वेरी में किया है, वो ये मॉडलिंग मतलब मॉडल में चेंज हो जाए, अप्लाई हो जाए जाके, ठीक है? सारे जो चेंजेस हैं वो वहाँ जाके डन हो जाए, ठीक है? बट आप हाँ, जाके चेंजेस वहाँ पर जो भी आप यहाँ पर चेंजेस करे हैं आपने पावर क्वेरी में, वो वहाँ पर जाके मॉडल में सारे चेंज हो जाए। जा जैसे कि ऑर्डर टेबल आपकी न्यू आपने एक और वो बनाई है ब्लैंक क्वेरी अभी, वो भी जाके बन जाए। आपने लोड डिसेबल किया है, वो भी जाके वहाँ पर उसका लोड डिसेबल हो जाए। सब कुछ सेव होके यहाँ पर और वहाँ पर जाके सारी चीज़ें अप्लाई हो जाए। ये काम करता है अप्लाई। ओके ओके, कमल जी हैं या नहीं? ओके चलिए, तो अप्लाई का मतलब यहाँ पे है इस पावर क्वेरी विंडो में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस, जितने भी मैनिपुलेशन या चेंजेस मैंने किए हैं सिर्फ इस विंडो में, वो मैं खत्म खत्म कर चुका हूँ। मुझे और चेंजेस नहीं करने हैं, इसलिए मैं उसे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अप्लाई करने का मतलब है जो यहाँ लग गया, जो यहाँ फाइनलाइज हो चुका है, उसके हिसाब से मेरा डेटा डेटा में चेंजेस जो मॉडल में होने चाहिए, मेरे टेबल में होने चाहिए, वो मुझे दिखा दो। ये हुआ अप्लाई का हुँ। मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल इस टेबल में मेरे पास अभी है 18 कॉलम, और मैं चेंजेस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक दो कॉलम डिलीट कर देता हूँ, जैसे मान के चलिए 5 डिलीट कर दिया, तो मेरे पे बन गया 13 कॉलम। ठीक है, अब मैं सिर्फ क्लोज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अप्लाई करता हूँ। सिर्फ अप्लाई पे ध्यान देते हैं। तो ये जो चेंज में हुआ, ये जो मैनिपुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये आगे पुश कर दिए जाएंगे सिस्टम से। सिस्टम आगे बता देगा कि आगे वाले मॉडल में, जो मॉडल है आगे, उसमें से कॉलम भी हटा दो क्योंकि पीछे की लेयर में से हट चुके हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई एक तरह का कंफर्मेशन, एक वैलिडेशन देता है आगे आगे की विंडो को कि भाई ये चीजें कर दो, तुम अपने मॉडल में चेंज ले आओ क्योंकि ये पीछे हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम चेंजेस करते हैं तो क्लोज एंड अप्लाई करने का मतलब हुआ कि आप चेंजेस को आगे पुश कर दो, विंडो को बंद कर दो। ठीक है सर, गाइस क्लियर है क्या? वैसे बहुत सिंपल सा है, ना मुश्किल नहीं है। कोई सवाल है तो बताओ, या मैं कुछ फालतू बोल गया? तो चलिए, आई होप कोई सवाल नहीं है। सर न्यू सर सोर्स ये हम पढ़ अप्लाई हाँ। एक 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 सर ये अप्लाई जब हम कर रहे हैं तब क्या ये सारी रिफ्रेश भी हो रही है पावर क्वेरीज? हाँ बिल्कुल होगी, ये रिफ्रेश होती भी है हो रही बिल्कुल है? हाँ होगी। ठीक है। जब भी आप जब भी अप्लाई करोगे, तो आप अप्लाई जब भी करते हो तो इस विंडो पे करते हो, और ये विंडो नया डेटा कंटेन करती है आपका। तो सिस्टम क्या करेगा, मॉडल को कम्युनिकेशन जब भेजता है तो एकदम से दो रिकॉर्ड हटा, सॉरी कुछ कॉलम 5 कॉलम हटा दिया आपने। तो सिस्टम को वैलिडेट भी तो करना है क्या और क्या नहीं है। तो वो एक वैलिडेशन चेक करता है, क्वेरी इवैल्यूएशन करता है, उस टाइम पे चेक करता है। तो उस इवैल्यूएशन के टाइम पे वो डेटा भी अपडेट मार देता है। हम्म, हाँ जी, सवाल अच्छा था वैसे। ओके, राकेश जी कोई सवाल है आपको? हमारे राहुल जी चले गए हैं। जी नहीं, जी नहीं। नहीं, ओके चलिए आपसे पूछते हैं। राकेश जी एक सवाल का जवाब दीजिए फिर। अच्छा, अगर मैं क्लोज अप्लाई ना करूं और सिर्फ अप्लाई करूं तो क्या मतलब होगा इसका? मतलब क्या करेगा सिस्टम इसमें? अभी तो सर यही पूछा आपने। अब बदल गया ना सवाल। मतलब ये मैंने मॉडल पूछा, में चेंज हो जाएगा, बट जी जी जी, अगर हाँ अप्लाई कर दिया बोलिए आपने बोलिए। तो सिस्टम चेक हम्म, करके इसे क्या मॉडल में चेंज कर देगा, बट ये विंडो खुली रहेगी, ओपन रहेगी, बंद नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया। ओके,
अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। न्यूज सोर्स सभी को मालूम है। क्या किसी को न्यूज सोर्स में कोई क्वेश्चन है? यस और नो, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, किसी ने नहीं बोला तो मैं ऐसे कहता हूँ कोई सवाल नहीं है। रीसेंट सोर्सेज में कोई सवाल? क्योंकि रीसेंट सोर्सेज और न्यूज सोर्स ये हमने मेन विंडो में देखा था जब हमने गेट डेटा टच किया था। तो गेट डेटा का मतलब न्यूज सोर्स होता है पावर क्वेरी में, और रिसेंट सोर्स तो रिसेंट सोर्स ही होता है। एंटर डेटा हम देख चुके हैं और डेटा सोर्स सेटिंग भी देख चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आई थिंक तब बताना ज्यादा सही रहेगा। डेटा सोर्स सेटिंग भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेज पैरामीटर्स का आता है। ये कैसे हेल्प करता है? ओके, तो मैनेज पैरामीटर में चले जाते हैं, हम न्यू पैरामीटर बनाते हैं। अच्छा, अब इसको कोई नाम दे सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई मना नहीं कर रहे। ठीक है, पैरामीटर के कई सारे इस्तेमाल होते हैं, खासकर इंटरव्यू में किस सेंस में पूछा जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपने एक पावर बीआई का डेटा मॉडल बनाया, एक पावर बीआई की फाइल बनाई, उसका तो सोर्स है एसक्यूएल है। ठीक है, ओके। अब एसक्यू अब होता क्या है प्रोडक्शन में, होता क्या है, जब भी डेवलपमेंट होती है वो हमेशा 3 फेजेस में बनती है। यार ये इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, बंदे कम हैं, चलो कोई बात नहीं, उनका लॉस है। ठीक है, तो 3 फेज होते हैं। जी, पहला फेज होता है डेव का, इसे डेवलपमेंट कह लीजिए आप। दूसरा फेज होता है डेवलपमेंट के बाद, या तो हम इसे यूएटी कह लेते हैं या क्यूए कह लेते हैं। और लास्ट होता है prod। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपका रिपोर्ट डेवलपमेंट में भी ये फेज होते हैं, साथ साथ बैकएंड में कुछ भी हो रहा हो उसमें भी ये चीजें होती हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे कहा जाता है कि आपको एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, ओके। अब जब रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए डेटा। अब डेटा आएगा बैकएंड से। अब मैं बैकएंड में कोई भी टेबल तो नहीं ले सकता हूँ, राइट? मुझे पता होनी चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो बड़ी कंपनी में क्या करते हैं, वो पावर बीआई के कैंडिडेट के अलावा, पावर बीआई डेवलपर के अलावा एक साथ में या तो ईटीएल का बंदा ले आते हैं, या फिर कोई सीक्वल का या डेटा वेयरहाउसिंग का बंदा ले आते हैं जो ये काम करता है। ठीक है, ओके। तो वो क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा, वो डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके लिए वो क्या करेगा, बैकएंड में जितने टेबल्स हैं या व्यूज हैं, ठीक है, उनका उनमें से डेटा लेगा और सिर्फ मेरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए अलग से एक व्यू बना के देगा मेरे को। ठीक है, वो व्यू बना के मेरे को डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं दे सकता। वो पहले व्यू बनाएगा, सीक्वल में व्यू बनाएगा, बनाने के बाद डेव में देगा मेरे को, फिर डेवलपमेंट में देगा मेरे को, फिर मैं उस मतलब वो बनाएगा मेरे को भी देगा, ताकि मैं अपनी रिपोर्ट में यूज कर सकूं। एट द सेम टाइम वो बिजनेस को भी भेजेगा। तो डेवलपमेंट में उसका काम हुआ व्यू को क्रिएट करना, क्रिएट व्यू। ठीक है, ओके। बनाने के बाद उसका काम होगा इस व्यू को आगे पुश करना, मतलब बिजनेस को भेजना, बिजनेस को डेटा का चेक कराना कि भाई ये हमने बनाया है बैकएंड में, ये डेटा रेडी किया है, अब इस डेटा को चेक करो और हमें बताओ क्या ये वही डेटा है जो आपको चाहिए है रिपोर्ट में। तो वो यूएटी कराता है। ठीक है, यूएटी कराएगा, यूएस यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट इसका पूरा नाम है, और यूएटी के लिए भेजता है बिजनेस को। बिजनेस बोले तो बिजनेस बिजनेस बोले तो कंपनी के अंदर के डिपार्टमेंट वगैरह। ओके, इनको भेज देता है यूएटी के लिए। और जैसे ही ये लोग कहते हैं कि हाँ जी बहुत बढ़िया है, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, तो वो अपना साइन ऑफ दे देते हैं डेवलपर को, मतलब बोले तो बैकएंड डेवलपर। जैसे ही वो ये काम, मतलब उसको साइन ऑफ मिल गया, तो उसके बाद क्या करेगा, जो भी उसने काम किया है डेवलपमेंट में, वो उसको धक्का मार के यहाँ से उठाएगा, मतलब कोड अपना फेज 1 पे जो काम था फाइनल काम, उसको लेके फेज 3 में छोड़ देगा। कहने का मतलब यहाँ पे डिप्लॉय कर देगा, प्रोड डिप्लॉयमेंट यहाँ पे लाके डाल देता है। ठीक है, ये 3 फेजेस में होता है हमेशा। ओके, अब इन तीनों फेजेस में ही हुआ, तो अब यहाँ पर नोटिस करेंगे, अब ये जो व्यू यहाँ पे बना है इसका नाम अलग होगा, इसका नाम होगा फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स का व्यू है।
तो इसका नाम होगा सेल्स VW, या फिर ऐसा होगा सेल डेव VW, इसका नाम होगा। ये नाम नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से रखना जरूरी होता है ताकि ये सेग्रीगेशन किया जा सके कि ये जो व्यू बना है ये अपना डेवलपमेंट का व्यू है, और ये व्यू है ये अपना प्रोड का व्यू है या QA का व्यू है। ठीक है, तो कुछ केसेस में जो डेव में व्यू बनता है, बनने के बाद टेस्ट मतलब एक यूनिट टेस्टिंग होती है उसकी, उसके बाद UAT के लिए उसको UAT के लिए अलग से एक व्यू और बनाते हैं। दोबारा बोलता हूँ चीज को कैसे। अच्छा, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा मैं, कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो? हाँ जी, प्रत्येक, संजना जी, ठीक है, ठीक है, राकेश जी, ठीक नहीं है। कोई समस्या आए लगे ऊपर से जा रहा है तो प्लीज रोकिएगा जरूर, ताकि शब्दों का प्रयोग बदला जाएगा, समझाने का तरीका बदला जाएगा। चलिए दूसरे तरीका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो या सिनेरियो बदल देते हैं थोड़ा सा। तो प्रतीक जी आपको मैं बना रहा हूँ ETL डेवलपर, संजना जी आपको बना रहा हूँ पावर BI डेवलपर या रिपोर्ट डेवलपर। ठीक है जी, तो सिनेरियो कुछ इस तरह से है। आपके बिजनेस बिजनेस बोले तो डिपार्टमेंट के बंदे आए या मीटिंग हुई, उन्होंने बोला कि हमें ये सेल्स की एक रिपोर्ट बनानी है। ओके, बहुत बढ़िया, बनानी है। संजना जी को नहीं पता कि डेटा कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब ना उनको पीछे के ना डेटा वेयर हाउसिंग की चीजें पता है, ना ही उनको दी जा सकती। ये बड़ी कंपनी में ऐसा होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है। तो उनका काम सिर्फ पावर पे में रिपोर्ट डेवलप करना है, बैकएंड के स्टफ मैनेज करना नहीं है उनका काम। बट बैकएंड के स्टफ को हैंडल करना, मैनेज करने का काम प्रतीक जी का है, क्योंकि वो बैकएंड के डेवलपर है, ETL डेवलपर या डेटा वेयर हाउसिंग के बंदे हैं। ओके, समझ में आता है? ठीक है, अब संजना जी से रिपोर्ट बनाएंगे, राइट? उन्होंने जितने भी रिपोर्टिंग, ओके, अच्छा 2 लोग आ गए, ओके गुड। हाँ जी, बस अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ने संजना जी को रिपोर्ट ही रिक्वायरमेंट दी कि हमें ये रिपोर्ट चाहिए, ये ग्राफ चाहिए, ये चार्ट ऐसे चाहिए, कलर ऐसे चाहिए। ओके, बट प्रतीक जी का काम क्या होगा? उनको ये भी देखना होगा कि बिजनेस को जो डेटा चाहिए वो कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए प्रतीक जी बिजनेस से डायरेक्टली बात करेंगे कि आपकी जो डेटा रिक्वायरमेंट है तो आप अभी करंटली कैसे फुलफिल कर रहे हैं। उसके बेसिस पे वो आइडिया लगाएंगे, या अपने सीनियर से पूछना है, पूछ के उस पर्टिकुलर डेटा का सोर्स पता लगाएंगे कि भाई ये बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनके पास एक सोर्स नहीं होते, मल्टीपल सोर्स होते हैं। और अगर उनका डेटा वेयर उनका फॉर एग्जांपल वो अपना डेटाबेस देखेंगे, वहाँ पे बथेरे टेबल होते हैं, तो बहुत दिक्कत हो सकती है, राइट? ओके, तो उन्होंने क्या बिजनेस से रिक्वायरमेंट ली, समझी, प्रतीक जी ने क्या ये काम, रिक्वायरमेंट ली, उसको अंडरस्टैंड करके उन्होंने अपने जितने भी कलीग्स उनसे पूछ के या डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करके एक क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो डेटाबेस में बहुत सारे टेबल हैं, तो सारे सारे सभी सभी चीज को संजना जी रिपोर्ट में नहीं डाल सकती हैं, अननेसेसरी वॉल्यूम क्यों बढ़ाना। तो संजना जी को उस रिपोर्ट को बनाने के लिए सिर्फ जितने टेबल्स की जरूरत है सिर्फ उतने ही उनको मिलनी चाहिए। तो प्रत्येक जी का काम यहाँ पे होगा कि डेटाबेस में जितने भी टेबल हैं उनमें से जो जितने भी रिक्वायर्ड टेबल्स हैं, ठीक है, टेबल में क्योंकि बहुत सारा डेटा हो सकता है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में सभी फुलफिल नहीं हो मतलब सभी की जरूरत नहीं है, तो वो बैकएंड में ही ये चीजें मैनेज करेंगे। वो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए व्यू बना के दे देंगे, करेक्ट? अब ये जो व्यू बना के दे रहे हैं प्रतीक जी, हमारे ETL डेवलपर हैं, ETL बिजनेस सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रतीक जी ने क्या किया, उन्होंने डेवलपमेंट में एक व्यू क्रिएट करके दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ओके चलो छोड़िए, उन्होंने क्या किया, व्यू व्यू को क्रिएट किया, देन उसको टेस्ट किया। टेस्ट बोले तो डेटा वैलिडेशन किया उसने अपने लेवल पे, देन मूव टू QA या UAT कह लेते हैं, UAT में मूव कर दिया। ठीक है जी, इसको उठाया ऐसे, ओके, ये काम किया उन्होंने। ओके, अब ये जो व्यू यहाँ बनाया है, टेस्ट करने के बाद उनको इसी व्यू को यहाँ पे डालना पड़ेगा, मतलब अगेन क्रिएट व्यू। ओके, अब यहाँ पे जो व्यू बनाया था उसके आइडेंटिफिकेशन जो नोमेनक्लेचर होता है उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।
ये नोमेनक्लेचर से पता चल जाना चाहिए कि ये जो व्यू है ये कहाँ है, राइट? ये क्यूए में है, ये डब में है या प्रॉड में है। तो एज अ जनरल प्रैक्टिस जो स्कीमा फॉलो किया जाता है, जैसे कि पहले तो आपका आएगा, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? अच्छा, डेटाबेस का नाम आएगा, ठीक है जी। डेटाबेस के बाद आपके व्यू का नाम आएगा। ओके, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड स्कीमा। वैसे डेटाबेस से पहले अगर कुछ सर्वर वगैरह आया तो सर्वर पे डाल सकते हैं, ये होता है। व्यू नहीं होगा तो टेबल होगा। अच्छा, ये होगा स्टैंडर्ड स्कीमा। अब इस स्कीमा को फॉलो करते हुए आपको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करनी है। तो क्यों डेटाबेस और सर्वर तो चेंज नहीं हो रहा, बट यहाँ सर्वर नहीं चेंज होगा, बट यस सर्वर सर्वर रहेगा। आपका डेटाबेस हो सकता है कि आपने एक डेव के लिए अलग से एक डेटाबेस बनाया हो जहाँ पे सारा डेवलपमेंट का आइटम आप रखोगे, और व्यू का नेम आप स्टैंडर्ड रख सकते हो, prod QA और आपके prod में। तो हम एक सेल्स का व्यू ले लेते हैं, ये बन गया मेरा, ठीक है जी। अब जब मैं इस व्यू को यहाँ पुश करूंगा तो मुझे नोमेनक्लेचर पे ध्यान देना है। तो मैं इसे उठा के यहाँ तो डालूंगा, पर नोमेनक्लेचर मेरे को बदलना पड़ेगा। तो डेव से मैं इसे लिखूंगा QA, बाकी वैसे की वैसी। अब क्यों में जब ये पहुंच जाएगा तो मैं एक डेटा टर्म निकाल के अपने बिजनेस को भेजूंगा कि भाई बिजनेस, ये भी एक मैंने एक सैंपल व्यू बनाया है। उनको टेक्निकल चीजें नहीं बतानी है क्योंकि वो कंफ्यूज हो सकते हैं और अननेसेसरी चीजें खींचेंगे। तो बेटर आप क्यू में मूव करके आप फर्दर यूएटी के लिए डेटा डंप निकाल के बिजनेस को भेजो, उनको बोलो ये डेटा डंप है, क्या ये डेटा डंप आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है या इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं। तो जैसे ही बिजनेस कहता है नहीं जी बहुत बढ़िया है, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो बिजनेस क्या करेगा, इस व्यू को उठाएगा, मतलब सॉरी सॉरी बिजनेस नहीं, हमारे प्रतीक जी ईटिल ईटिल के डेवलपर, वो इसको उठाएंगे, उठा के प्रॉड में पुश कर देंगे, ठीक है। अब ये पुश कर दिया है तो क्योंकि अभी प्रॉड है तो क्यू की जगह पे हमें प्रॉड लिखाएगा। तो ये होगी सर्कल, ये पूरी साइकिल हो गई एक बैकेट में एक व्यू की या टेबल। टेबल भी इसी तरह से मूव करता है। ओके, यहाँ तक कोई सवाल है या ये सवाल है कि क्यों बताया, ऐसा भी कोई सवाल है क्या? वैसे टॉपिक है क्या, मैं ये नहीं समझ पाया अभी, मैं बीच में पहले ब्रेक हो गया। पहले आप पहले ये बताओ आप थे कहाँ? सर वो एक्चुअली नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए। ये दिक्कत है, मल्टीपल काम करें अगर एक साथ तो नेटवर्क इशू क्यों नहीं आएगा, हैं? ये चीज बुरी लगती है। ये कमल जी भी गायब हो गए बीच में एकदम से, उनको भी नहीं पता चल रहा नहीं टॉपिक आ क्या गया चल सर, रहा है। मैं आ गया, टेंशन ना लो। टेंशन मैं नहीं, टेंशन आपको होगी जब मैं सवाल नहीं पूछूंगा। सर, टेंशन साथ में होगी, सबको होगी। अभी आप बताओ क्या टॉपिक क्या चल रहा है, हो रही टेंशन, हो रही ना? टेंशन ये हो रही ना कि आपने बताया क्या, वो तो रिकॉर्डिंग देख के देख लूंगा पिछले वाला। ना ना ना, रिकॉर्डिंग तो बाद में आएगी, पहले तो अभी सवाल का जवाब दो कि टॉपिक चल क्या रहा है, वो बताओ पहले। क्रिएट बोलो व्यू, बोलो। क्यूए प्रोडक्ट। नहीं नहीं पता ना? नहीं, ऐसे बीच में गायब हो जाओगे तो ये होगा। एक्चुअली जो हमारे यहाँ नॉर्मल क्यूसी होती है वो ऐसे होती है कि नॉर्मल क्यूसी प्लस रिव्यू क्यूसी प्लस क्यूसी, री रिव्यू क्यूसी नहीं, क्यूसी। अरे सर क्यूसी मतलब नहीं चल रही है। यहाँ से क्यूसी नहीं चली। डेट मीन्स 3 हाँ स्टेप जो आपने बताया ना कि क्रिएट व्यू करता है डेटा, ईटीएल वाला जो प्रतीक जी ने डेटा हाँ करा और उसे क्रिएट व्यू करा, उसका नाम दिया सर्वर हाँ डेप्स डॉट सेल अंडरस्कोर व्यू, ठीक है। हाँ फिर हाँ, वो फेज 2 में जाएगा, फेज 2 में सर्वर डॉट क्यूए उसका नाम आएगा, जो फेज 2 के जो एम्प्लॉय होंगे वो चेक करेंगे, डेटा करेंगे, सॉल्व करेंगे जो भी है, ठीक है। थर्ड में जो फेज 3 में जाएगा उसमें सर्वर डॉट प्रोडक्ट डॉट सेल, ठीक है, ये आएगा। बस इतना समझ हाँ। में आया मुझे, और कुछ नहीं नहीं बता क्यों रहा हूँ ये तो बताओ, मैं बता क्यों रहा हूँ ये तो। है। ये नहीं समझ आया क्यों बता रहे हो, अच्छा उससे अच्छा पहले कि नहीं देखा। अच्छा, चलिए ओके। हाँ, मैं ये इस पैरामीटर को समझाने के लिए मैंने पूरी कहानी रची है।
अच्छा, पॉइंट ये है जब हम पैरामीटर बना रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया ETL टीम में, ये 3 फेजेस में 3 व्यू बना दिया हमें, और हमें रिपोर्ट भी इन 3 फेजेस में बनानी है, सरदर्दी। तो यहाँ पे जो हमारी पावर BI डेवलपर है संजना जी, उनका क्या काम होगा, वो एक पावर BI की रिपोर्ट बनाएंगी, यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट, वो यहाँ पे होगी इनकी, यही रिपोर्ट इनकी यहाँ पे भी होगी, यही रिपोर्ट इनकी यहाँ पे भी होगी, तीनों फेजेस में रिपोर्ट भी होंगी। तो जब ये रिपोर्ट डेव में है तो ये डेटा इस वाले व्यू से लेगी, जब ये रिपोर्ट UAT में है तो ये इस वाले व्यू से डेटा लेगी, और जब ये prod में है तो prod वाले व्यू से डेटा लेगी। समझ में आ रही है संजना जी, प्रतीक जी, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन है इसमें मेरा। अच्छा जैसे कि ये आपने वर्कफ्लो मैनेजमेंट का पूरा बताया कि इस फेज में होता है। अब मैंने जब प्रतीक का काम था, उसने करा पुश नोटिफिकेशन, पुश करा अपना व्यू, अप्रूवल आ गया उसका, एंड देन उसके बाद उसने सेकंड फेज में बनाया, वहां से टेस्टर टीम ने इसको कर दिया कि हाँ ठीक है, आप प्रॉड में डिप्लॉय कर दो, प्रॉड में डिप्लॉय कर दिया। ऐसे ही हमारी रिपोर्ट्स भी वो कोई टेस्टर बैठा होगा, उसने टेस्ट अप्रूव करेगा, वो तब जाके प्रॉड में डेवलप होगी। करेक्ट करेक्ट, सेम वही हाँ, तरीका होगा ना? सेम वही तरीका है, ये राकेश इसीलिए जी, होता है। सर ये एक चीज है, ये तो हो गया कि हमने तीनों लेवल पे तीनों व्यू के नाम अलग रखे, ठीक है। तो पावर BI की रिपोर्ट जिस भी लेयर पे गई वो उस वाले व्यू से कनेक्ट करके उस लेयर पे हमने उस रिपोर्ट को देख लिया। अभी किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि हमने व्यू एक ही रखा, पर उस व्यू में हमने एक कॉलम बना दिया। अब लेट से अगर हम प्रोडक्शन, और उस व्यू का नाम है लेट से ABC व्यू है, ठीक है। उस ABC व्यू में ओरिजिनली 10 लाख रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। ओके, अगर हम प्रोडक्शन साइड से उसको देखते हैं तो 10 लाख रिकॉर्ड में हमको रिपोर्ट चलानी है। पर हम उसमें ये भी तो कर सकते हैं कि हम उसमें एक कॉलम डाल दें या फ्लैग बना दें। फ्लैग में 2 वैल्यूज डाल दें, 0 और 1 की। तो 0 हम दे दें और लेट से फर्स्ट 10,000 रिकॉर्ड्स को हम 0 डिफाइन कर दें और बाकी सबको 1 डिफाइन कर दें। तो हम उसमें ये पैरामीटराइजेशन भी तो कर सकते हैं कि भाई अगर तो 0 है तो दैट मीन्स वो UAT का डेटा है, और अगर फ्लैग 1 है तो प्रोडक्शन का डेटा है। इससे हमें 3 व्यूज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही व्यू में काम हो गया। पर किसी ये और प्रैक्टिस कॉन्टेक्स्ट गलत में है, ले गए मेरे, बट किसी और ये तो कॉन्टेक्स्ट में गलत ले गए प्रैक्टिस, आप। अच्छा, ये गलत प्रैक्टिस है राहुल जी। आप हम्म, ब्रॉड क्योंकि QA और वो चीज चल रहे हैं वो अलग है। कॉन्टेक्स्ट तो अलग है ही, बट जो जो आपके दिमाग में है ना, वो एज अ प्रैक्टिस भी बहुत गलत है। आप डेव के डेटा को prod से मिक्स नहीं कर सकते, QA के डेटा को prod से मिक्स नहीं कर सकते। prod में वही चीजें जानी चाहिए जो डेवलप्ड है, फुल्ली क्वालिफाइड एंड टेस्टेड है, तभी जानी चाहिए prod में। क्योंकि prod में भसड़ नहीं झेल सकते आप जितनी भी अच्छा, भसड़बाजी, डेटा में खराबी, गंदगी जितना भी है, आप डेव में QA में चल जाएगा, एस्केलेशन से बच अच्छा, जाओगे। और prod में आई तो नौकरी पे बात आ जाती है। खबर अच्छा। है, तो मतलब आप कह रहे हो कि ये 3 UAT फेजेस लेवल का, पे। ओके, पहले क्या होता था, पहले जब ये 3 फेजेस की साइकिल नहीं हुआ करती थी, तो आपके हर तरह का, चाहे 3 फेजेस का डेटा एक ही टेबल में हुआ करता था, टेबल में, व्यू में। यहाँ तक कि छोटी कंपनी में आप देखोगे ना, वो ये फॉलो नहीं करते। वो क्या करेंगे, prod में ही चेंज करा लेते हैं, सब काम prod में करा लेते हैं। वो कहते हैं मैं क्यों अननेसेसरी अपना डेटाबेस की मेमोरी का अलग से मेमोरी के पैसे क्यों दूं, इसी में कर दे जो करना है, यही तो बोलते हैं वो। करेक्ट। अब आपको पता है अगर ऐसा किया तो क्या होता है कॉम्प्लिकेशन। अब बड़ी कंपनी में क्या होता है कि भाई डेटा इतना ज्यादा होता है कि बंदे बिठाने पड़ते हैं उसके लिए, और अगर कोई एक चीज फटती है ना तो उसको ढूंढने में बहुत टाइम चला जाता है, वो रूट को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसका एक्सपेंशन ही इतना होता है। तो बिजनेस को ये चीजें पता है, इसलिए ये साइकिल की डेवलपमेंट की गई है, ताकि चीजें जब तक टेस्टेड क्वालिफाइड ना हो वो आगे पुश ना की जाए। इसका यही है मेन मोटिव। क्या मैं क्लियर हूं? ये सुनो। बिल्कुल ओके, एकदम बिल्कुल सही। चलिए, अब पॉइंट आता है कि मैंने ये कहानी क्यों बताई। ठीक है, अब मान के चलिए कि संजना जी ने पावर BI की एक रिपोर्ट बनाई, उन्होंने डेटा लिया यहाँ से,
तो सोर्स का एड्रेस हो गया ये, करेक्ट? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल हो ओके गया सर, यस यस। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब बना तो ली, बना लेने के बाद आपने इंटरनली अपने एक यूनिट, आपका जो टेस्टर होता है उसी से कहा भाई रिपोर्ट बन गई, टेस्ट कर ले। वो उसने देखा, उसने कहा भाई बहुत बढ़िया बनी है, चलिए आगे यूएटी के लिए भेज दीजिए। अब यूएटी में तो भेज नहीं सकते ऐसे, क्योंकि भाई डेटा जो यहाँ से ले रहे थे, राइट, अब वो आपको यहाँ से लेना है, तो अब आपको एड्रेस बदलना पड़ेगा, मुश्किल है ना, करेक्ट? अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है वो बताते, देखिए रिपोर्ट आपने बनाई, बनाने के बाद यूनिट टेस्टिंग के लिए डेवलपर को दो भेजो, जो दूसरी डेवलपर को, या हो सकता है कोई दूसरी टीम हो जिनको यूनिट टेस्टिंग के लिए भेजना होता है, तो वो कहेगा भाई मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, सर्विस पे अपलोड करके दो, क्योंकि मैं ये भी देखूंगा कि सर्विस पे कैसे चल रही है। मैं डेवलपमेंट साइड से भी देखूंगा और यूजर साइड से भी देखूंगा कि सर्विस पे कैसे चलती है। तो आप क्या करोगे, ये रिपोर्ट को बनाने के बाद इसको सर्विस पे पब्लिश मार दोगे, मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वहां पे पब्लिश कर दोगे, ठीक है? ओके। अब जब पब्लिश कर दिया तो आप देखोगे, पब्लिश करते टाइम आपने इस सोर्स से डेटा लिया था, ओके, पब्लिश गई, यूनिट टेस्टर ने टेस्टिंग करी इसकी, उसने कहा बहुत बढ़िया, सही सही, अब आगे पुश करो इसको। अब क्योंकि आप डेवलपर हो, अब आपको इसको क्यू में अगर भेजना है, राइट, तो आपको ये एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपको ये चेंज करना है तो आपको चाहिए वही डेस्कटॉप वाली फाइल, करेक्ट? तो आपको या तो वही रिपोर्ट सर्विस से डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा चेंज हो गया होगा उसमें। अब वो डाउनलोड करोगे, उसके बाद से पावर क्वेरी में जाके उसका सोर्स चेंज करोगे। तो इसमें काफ़ी अच्छे खासे स्टेप हैं। है या नहीं संजना जी? चलो ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। अगर मैं बोलता हूँ, मान के चलिए कि ये आपकी रिपोर्ट है, अगर नहीं समझ में आ रहा फॉर एग्ज़ाम्पल, एक काम करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, एक बहुत ही नटखट सी विजुअल बना लेते हैं। और ये डोंट सेव पे चले गए हम, और हमारी पावर बीआई पे क्लिक किया है भाई, टीम्स नहीं खुल रहा है। हाँ ये रही, यहाँ पे गए और ऑस्ट्रेलिया से इसको कहा टाटा बाय बाय, और हमारी शिप वाया को ले लिया, जो कि वैल्यू है। एक बढ़िया सी विजुअल बना ली हमने, बहुत बढ़िया सी बार चार्ट बन गया है, देख के कोई भी कहेगा बहुत बढ़िया नहीं बना है। ओके, तो एक मान के चलिए आपने ये रिपोर्ट बनाई थी, आपने यूनिट टेस्टिंग करा, क्यूए में भेजना चाहते हो। अब इसका एड्रेस बदलना है, तो एड्रेस बदलने के लिए आप क्या करोगे, आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओगे। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके एडिट सोर्स पे ऑर्डर, जाके उसे चेंज हाँ करेंगे। ऑर्डर्स में गए, सोर्स में गए, और यहाँ पे क्लिक करोगे, और फिर यहाँ पे जाके उसकी सर्वर डिटेल्स डेटाबेस चेंज कर दोगे आप। यही करना पड़ेगा, क्योंकि व्यू तो चेंज नहीं है, नाम तो वैसा का वैसे, सर्वर नेम और डेटाबेस चेंज हो जाएगा। ओके, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ, एडवांस एडिटर में मैन्युअली चेंज कर देना, वो भी एक तरीका हो गया, राइट? यहाँ पे चेंज कर दिया। ओके, इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और है, ताकि आपको पावर क्वेरी में ना आना पड़े। आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में डेटा सोर्स सेटिंग में चले गए, और जो आ रही है उस पर क्लिक किया, और यहाँ पे जाके चेंज सोर्स पे क्लिक कर दिया, राइट? यहाँ पे चेंज कर दो, आसान है, और ओके कर दो, काम खत्म। अब इसको काम खत्म करने के बाद आपको इस रिपोर्ट को फिर से क्यूए में पब्लिश करना पड़ेगा। जब तक आपकी फाइल छोटी है, सर्वर सपोर्ट कर रहा है, मतलब सर्वर बोले तो रिमोट डेस्कटॉप, तब तक काम बहुत स्मूथली हो जाएगा। बट फाइल 2 जीबी की है, बड़ी फाइल, सर्वर भी ढीला ढाला सा है, नौटंकी बहुत करता है, तब आपको ये काम आधा घंटा खा जाएगा। तो इसको बचाने का बेहतर तरीका, या ऑटोमेट करने का एक बेहतर तरीका, जिससे आपको ये सब नौटंकी ना करनी चाहिए, आप सिंपल सा बहुत प्यारा सा पैरामीटर बना लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए, न्यू पैरामीटर, इस पे एक नाम दे दीजिए। सॉरी सर, आप थोड़ी दोबारा बोलेंगे, क्या बोला था आपने? ये 2 लाइन दोबारा बोलेंगे, मेरा नेटवर्क ब्रेक हो गया था।
कहाँ से कहाँ पे ब्रेक हुआ था, मतलब आपने मैं बोला ना कहाँ से 2 जीबी रुका की था। 2 जीबी, अच्छा 2 जीबी की फाइल अच्छा होगी अच्छा तो अच्छा, क्या करेंगे? ओके ओके। तो जब तक आपकी फाइल्स छोटी है तब तक आपके लिए चेंजेस करना बड़ा क्विक है, बहुत आसान है। बट ये आइडियल सिचुएशन तो होती नहीं ऑफिस में। वहां पे आपको दिया जाता है बम, आपको दिया जाता है बड़ी बड़ी फाइलें, 1 GB की पावर बीआई की फाइल, 2 GB की पावर बीआई की फाइल। ऊपर से आपको रिपोर्ट डेवलपमेंट या जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है वो आप अपने सिस्टम पे तो करते नहीं हो, आप करते हो एक रिमोट डेस्कटॉप पे, क्योंकि क्लाइंट आप पे भरोसा नहीं करता, राइट। मतलब आप पे नहीं, मतलब आपकी कंपनी में भरोसा नहीं करता, इसलिए आप रिमोट डेस्कटॉप पे काम करते हो। और रिमोट डेस्कटॉप होते हैं बहुत ही ज्यादा स्लो, मतलब ज्यादा नौटंकी करते हैं। ओके, तो आपका छोटा सा कुछ मिनटों का काम आधे घंटे का काम बन जाता है उधर, ठीक है। बड़ी फाइल हो तो नौटंकी ज्यादा हो जाती है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए या अपने डेवलपमेंट को हैसल फ्री रखने के लिए आप मैनेज पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज पैरामीटर का इस्तेमाल सिर्फ इसी सिनेरियो में नहीं है, यहाँ पे और भी कोई सिनेरियो है वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मैनेज पैरामीटर का इस्तेमाल करें। अगर आपको जो मैंने पहले सिखाया हुआ है अगर आप वो भी करेंगे उससे भी काम हो जाए, डिपेंड करता है आप कैसे अप्रोच रखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैनेज पैरामीटर में ये सिंपल एक यूआई है आपका। इसमें पैरामीटर को एक नाम दे दो, आप कह दो पाथ नाम दे दो, सोर्स पाथ कह दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड ही रख लेते हैं, राइट। टाइप में एनी कर दो या टेक्स्ट कर दो, टेक्स्ट कर दो कोई, बस आपका डेटा का टाइप जो है उसके हिसाब से। और यहाँ पे करंट वैल्यू पास कर दो, फिलहाल के लिए इतने पे रह रहे हैं, इसमें बाद में देखेंगे। अच्छा, करंट वैल्यू में मैं क्या करता हूँ, ए लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ताकि मुझे चाहिए ही नहीं जिंदगी से कुछ। 1 मिनट दीजिए मुझे बस। हाँ जी, ओके, हम वापिस आ गए थे। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये सोर्स पाथ है, यहाँ पे मेरे सर्वर की डिटेल्स है। जैसे सर्वर की जगह पे वेर इज माई टेबल, अच्छा सोर्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा दो चीजें हैं, पहला तो सर्वर है, दूसरा डेटाबेस है। मतलब 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे, एक पैरामीटर इसके लिए, एक पैरामीटर इसके लिए। अब यहाँ पे आप मुझे कुछ चीजें बताएं, अगर आप ये बता सकते हैं, जिसको अच्छा आता है वो ज्यादा बेहतर बता सकता है। अच्छा, तो हम पूछेंगे एक सवाल अ, राकेश जी से, अगर वो है और इस पर एक काम कर रहा है। राकेश जी, ये जो वैल्यू लिखी है जो मुझे दिख रही है इस वक्त, क्या इसका डेटा का टाइप क्या है? एक लॉन्ग साइलेंस। हेलो, हाँ जी हाँ सर। जी, जी सर हाँ कहाँ पे जी। थे? बड़ा टाइम नहीं लेते मैं हैं जवाब देने में आप। नहीं नहीं, मैं लाइन पे ही था सर। अच्छा, लाइन पे तो बताइए, इस ये जो वर्ड है देख रहे हो आप यहाँ पे, इसके डेटा का टाइप टेक्स्ट है क्या सर, है? हाँ जी, टेक्स्ट है। नॉट ओके, रिपीट है ना, ये तो टेक्स्ट है। अच्छा। और आपने कमल जी, दिया भी है। कमल जी, ये जो लंबा सा मैं एक वैल्यू देख पा रहा हूँ, ये क्या है? डेटा का टाइप क्या है इसका? ये नहीं मालूम? सर नहीं मालूम। वो भी अच्छा, टेक्स्ट है। राकेश जी, रुकिए रुकिए, आप कुछ और भी बता रहे थे इसके लिए, क्या बता रहे थे जरा बताइए, एक्स्ट्रा कुछ बोलने वाले थे मैंने टोक दिया। नहीं 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 नहीं, मैं वो कर रहा हूँ कि टेक्स्ट है। और आपने जो फिर पैरामीटर दे रखा है वो भी टेक्स्ट में दे रखा है। अच्छा अच्छा, पैरामीटर पे जाते हैं, ओके। कमल जी, कमल जी, यस सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए, टेक्स्ट की कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है, पहले तो दिख ही रहा होता है टेक्स्ट, राइट। जैसे ये नाम दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है, ये भी टेक्स्ट है। ये नंबर नंबर प्लस टेक्स्ट अगर साथ में जुड़े होते हैं वो टेक्स्ट ही कहलाते हैं। ये पूरा अगर मैं देखूंगा यहाँ पे सिंबल नंबर और टेक्स्ट सब साथ में आ गए तो ये टेक्स्ट ही कहलाएगा, ठीक है। ओके, दूसरी पहचान ये भी होती है कि टेक्स्ट ज्यादातर आप पावर क्वेरी में देखोगे या किसी भी टूल में देखोगे, टेक्स्ट को कोटेशन में रैप करा जाता है। कोटेशन, दिख रहे हैं आप? कोटेशन, कोटेशन, ये सुनो। यस। ओके, तीसरी पहचान,
पावर क्वेरी में सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये रेड फॉन्ट जो बताता है कि ये टेक्स्ट है, पावर क्वेरी में है, कहीं और मत रिलेट करना इसको। ठीक है जी, टेक्स्ट अगर हो और टेक्स्ट रीड कर रहा है सिस्टम उसे, तो वो रेड हो जाता है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टम यहाँ पे खुद ही फोर्स कर रहा है चीजें कि ये टेक्स्ट है, तो आगे कैसे हेल्प करता है ये। ओके, तो पहली चीज, इस पूरे फॉर्मूले के अंदर पहली वैल्यू है सर्वर, दूसरी वैल्यू है डेटाबेस। तो दो वैल्यू पास करनी है तो दो पैरामीटर बनाने पड़ेंगे हमको। पहला हम यहाँ पे आते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, इसको मैं सर्वर बोल देता हूँ। ये क्या कर रहा है, मैनेज पैरामीटर चले आता है, यहाँ पे जाके मैं इसे सर्वर कहता हूँ, मुझे ही कंफ्यूजन होने लग जाएगी। तो टाइप क्या हुआ, सर्वर का टेक्स्ट। मैं बाकी नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ तो ये टेक्स्ट ही मांग रहा है ना, राइट। टेक्स्ट मांग रहा है, कोटेशन बता रहे हैं, कलर बता रहा है, और देख के ही पता चल रहा है, राइट। तो टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट देना पड़ेगा, इसलिए डेटा टाइप टेक्स्ट होना चाहिए, जरूरी है भाई। ओके कर दिया, बन गया नाम चेंज। अब उसके बाद डेटाबेस के लिए भी एक पैरामीटर बना लेते हैं। पैरामीटर बोल लेता हूँ, एक नहीं समझ में आ रहा तो एक वेरिएबल, जैसे हम मैथमेटिक्स होता था ना हमारा कि फॉर एग्जांपल अर्जुन, राइट, अर्जुन हो गया कोई भी, सॉरी अरुण ले लेते, सॉरी अरुण की, फॉर एग्जांपल अरुण की, सॉरी अरुण इज 20 years old, राइट। ये सवाल होता होगा, एंड सवाल भी याद नहीं है, सॉरी सॉरी, चलो मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल x + y = 59 है, और 2x प्लस, स्पेस देना जरूरी होता है भाई, 3y = 45। इस तरह क्वेश्चन आते थे, है जी, मैथ में, बोलो भाई। हाँ बिल्कुल। तो इसको हाँ सॉल्व जी करने सर, के लिए हम वैल्यू अज्यूम कर देते हैं, हम्म, सपोज x = 0, सपोज x = 10, या सपोज x = 2, करते थे कि नहीं करते थे, यस। अरे बोलो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्पररी तौर पे x को एक वैल्यू दे रहे हैं, हम फिर मान रहे हैं। तो यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है जो एक वैल्यू होल्ड कर रहा है, x एक वेरिएबल है। तो वही वाला काम सिस्टम में भी तो हो रहा है। ये जो हमने सर्वर बनाया, पैरामीटर बनाया, ये एक तरह का वेरिएबल है जो एक वैल्यू होल्ड करता है, और जो ये वैल्यू होल्ड कर रहा है, तो जहां जहां उस वेरिएबल को मैं बोलूंगा कि भाई हाँ जी बताओ x का मतलब क्या है, आप कहोगे 2, दूसरी जगह भी पूछूंगा तो हर जगह आप 2 ही बोलोगे, क्योंकि मैंने उसको वो वैल्यू असाइन कर दी है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम है सर्वर, और उसको दी गई वैल्यू क्या है, a। अब आते हैं नेक्स्ट क्या था भाई, हाँ डेटाबेस। तो ये है मेरे वेरिएबल का नाम या पैरामीटर का नाम, ठीक है जी। अब इसको जो वैल्यू देनी है, हाँ जी, ये हम पूछेंगे, राकेश जी से पूछेंगे, राकेश जी ये मेरा दूसरा डेटाबेस मेरा दूसरा पैरामीटर है, इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, नंबर, मैं ड्रॉप डाउन खोल देता हूँ, इनमें से क्या होना चाहिए। हेलो जी सर। सर, टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट। और वो कैसे पता चला आपको कि टेक्स्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल, वो जैसे हम नाम देते हैं तो कोई वो क्या नाम है, वो फोर्स करता है ना कि टेक्स्ट में होना चाहिए, नहीं, क्योंकि जब कैसे पता। जैसे जैसे हम कोई भी नाम देते हैं, जैसे कि डेटाबेस का नाम नहीं देते हैं, नहीं तो नहीं डेटाबेस का, सर, नहीं 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 सर, हाँ, वैसे नहीं है, मतलब मैंने ऐसा कोई क्लू दिया है आपको जिससे पता चले कि टेक्स्ट होना चाहिए, नंबर भी सर तो हो सकता दूसरा है। भी टैक्स ही है ना, हाँ जी, पैरामीटर जो मतलब दूसरा जो आप सेव पर पैरामीटर बना रहे हो वो भी तो टैक्स ही है। नहीं नहीं, ये जो बनाया उसको छोड़ो, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ये एक्सेल डेटाबेस फाइल है, में तो दिखाया है नॉर्थ विंड टेक्स्ट में। हाँ, तो इससे तो पता लगाओ कि क्या टाइप होगा हाँ, एक्सेल भाई, फाइल में दिखाया जहाँ, ना, नॉर्थ विंड टेक्स्ट में डबल कोट्स में रेड है। हाँ, तो आपको अगर कभी कभी ना देखो, कभी कभी तो नाम से पता चल रहा है, कभी कभी लिटरली जीरो आइडिया होता है, जीरो आइडिया। तो पैरामीटर जिस पर्पस के लिए बना रही हो या जहाँ यूज करने वाले हो,
वहां पे किस तरह से उसको वो सॉरी सॉरी मतलब जहाँ यूज करने वाले हो तो वहां पे देखो कि वो इनपुट में क्या ले रहा है, किस तरह का डेटा टाइप लेगा, राइट। अगर वो इनपुट में नंबर ले रहा है तो नंबर ही देना पड़ेगा आपको, आप टेक्स्ट देके काम नहीं चला सकते। डेट लेगा तो डेट ही देनी है, करेक्ट। तो सर तो हमें यही पता पॉइंट है, कैसे चलेगा कि जैसे आप अभी तो आप दिखा रहे हो यही स्मॉल तो चैट, बोला हूँ, यही तो बोला मैंने अभी कि आपको जहाँ यूज करना है आपको वहां देखना है वहां पे क्या ले रहा है वो। अब हमें यूज यहाँ करना है, यहाँ पे ले टेक्स्ट रहा है तो मैं नंबर थोड़ा दे दूंगा उसको, मैं नंबर दूंगा तो चलेगा ही नहीं, ये कहेगा क्या दे दिया मेरे को तुमने, करेक्ट। यहाँ तो आपको हमें आपने दिखाया पता चल गया, लेकिन हमें जैसे क्वेरी के अंदर कैसे पता चलेगा कि ये इस पैरामीटर का ये नाम देना है। नहीं, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, मैं तो आपका नाम भी लिख दूंगा वो जो भी चल जाएगा। इसमें टैक्स करना है, नंबर लेना है, डेसिमल जो भी है, वो कैसे पता चलेगा नहीं कि नहीं इसमें नहीं, लेना है। स्पेसिफिक, अरे वही तो सिखा रहे हैं तब से। अब ये ऐसे आपका सवाल या तो क्लियर नहीं है या क्वेश्चन क्लियर, तो बात नहीं की पड़ेगी, सॉरी। ये आप ये पूछ रहे हो क्या ये स्क्रीनशॉट मैंने कहाँ से लिया, ये सवाल है। यस। उसके लिए पहली चीज मैंने जो सिनेरियो बताया वो क्लियर है आपको कि नहीं, सिनेरियो क्लियर नहीं हुआ तो ये सारी मेहनत बर्बाद है। सिनेरियो वैसे था लंबा, पैरामीटर मैं जो आपने मानता हूँ। बताया वो है, लेकिन जो आप ये कह रहे हो कि टैक्स वाला जो फंक्शन ले रहे हो जहाँ से आपने सोर्स में से लिया था शो, है ना, कि एसक्यूएल का डेटाबेस सोर्स है, तो उसमें मुझे ये कंफ्यूजन है कि आप नाम पर्टिकुलर दे रहे हो। सपोज दैट अगर मैं पैरामीटर बनाता हूँ, कोई मुझसे कहता है कि आप इनका पैरामीटर बनाओ, फाइल साइज आप कहते हैं कि 2 GB से कम होती है, तो मैं पैरामीटर का नाम ऑटोमेटिकली दे सकता हूँ टैक्स, या फिर मुझे देखना पड़ेगा कि वो टैक्स है या नंबर है। हाँ, आपको देखना पड़ेगा। पहली बात, पैरामीटर का नाम और डेटा टाइप अलग अलग चीजें होती है। नाम में तो मैं आपका नाम भी डाल सकता हूँ पैरामीटर में, अपना नाम भी डाल सकता हूँ, किसी देश का नाम या किसी राज्य का नाम भी डाल सकते हैं। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा उसके डेटा टाइप से, वो क्या कंटेन करता है उससे। क्योंकि वहां पे अगर लोचा हो गया तो फेल हो जाती है चीजें, नाम से नहीं फेल होगी। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये तो चीजें सिंपल रखने के लिए नाम थोड़े मिलते जुलते रखे हैं, मतलब जैसे अगर डेटाबेस है तो डेटाबेस रखा है, सर्वर तो सर्वर रखा है, ऐसे। अच्छा, सिनेरियो के हिसाब से हमें चलिए एक काम करते हैं, रितिका जी बताइए सिनेरियो बताइए, सॉरी मेरी गलती, संजना जी, सॉरी सॉरी। हाँ जी बताइए, ये सिनेरियो थोड़ा समझाइए, इसमें पैरामीटर की क्यों जरूरत, मतलब पैरामीटर समझाने के लिए मैंने बोला था। तो इस सिनेरियो में ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से हम उस पैरामीटर की तरफ जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे या लगता नहीं है पता, ना नहीं समझ में कि जो आया। ये, हाँ नहीं नहीं, मैं हाँ थोड़ा बता चलिए। देती हूँ जो मेरे को आइडिया हो रहा है। जैसे कि ये तो हाँ 3 व्यूज है, इसमें व्यूज नहीं, सॉरी ओके। सर, ये जो हम लोग सर्वर है, हम किस सर्वर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं? प्रोड्स डेवलपमेंट से करना चाह रहे हैं, यूटी से करना चाह रहे हैं, यूएटी से करना चाह रहे हैं, प्रोड से करना चाह रहे हैं? तो जिस सर्वर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसका पैरामीटर ले लेंगे और उसके उसी का ले लेंगे डेवलप डेटा सोर्स डेटाबेस भी, जिससे कि बार बार जाके हमें डेटा सोर्स में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो पैरामीटर डालेंगे उसकी रिपोर्ट खुल जाएगी। करेक्ट, चलिए ठीक है, इसमें एक काम करते हैं। देखिए, ठीक बताया। आप अगर इन, हाँ यही है, बिल्कुल यही है। तो पॉइंट ये है कि आप अगर एक रिपोर्ट के हिसाब से देखते हो इस चीज को तो आपको बहुत ही छोटा और स्मॉल काम लगता है, ठीक है जी। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मैं दे रहा हूँ अराउंड 15 रिपोर्ट है, या 20 या 30 या 40 रिपोर्ट दे रहा हूँ, करेक्ट, तो क्या आपको लगता है ये तुरंत हो जाएगा? और हर रिपोर्ट का वॉल्यूम वरी कर सकता है, कोई आपका 1 GB का है, कोई 2 GB का है, कोई 400 MB का है, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट खोलनी पड़ेगी, पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास वो होगी नहीं। डाउनलोड करोगे पहले, डाउनलोड करने का ओपन करोगे, फिर उसमें चेंजेस करोगे, करेक्ट। चेंज करने के बाद सेव करोगे, सेव करने के बाद पब्लिश करोगे। तो कई सारे स्टेप हैं। उसकी जगह पे अगर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दे दूं जहाँ पे आपको फाइल डाउनलोड करनी नहीं पड़ेगी, फाइल ओपन नहीं करनी पड़ेगी, आप चेंज बहुत आसानी से कर सकते हो, राइट। उसके बाद रिफ्रेश नहीं करना,
उसके बाद पब्लिश नहीं करना है। इतने सारे स्टेप बचा दिए। सिर्फ एक ऑप्शन दूंगा जिसमें आपको बस ये नेम चेंज कर देना है। नेम चेंज, हाँ Adding to the हाँ only ready sir. अच्छा Sorry. अच्छा, जहाँ पे आपको बस ये नेम चेंज कर देना है और आपका काम हो जाएगा। कमल जी समझ में आया क्या या नहीं आया? यस सर। अच्छा, राहुल जी समझ में आया आपको या आप ध्यान नहीं दे रहे थे या शायद मल्टीटास्किंग में फिर उलझ गए? ओहो हो, जी है ही नहीं। ये मल्टीटास्किंग बहुत करते हैं ये इस चीज के लिए बहुत बदनाम है मल्टीटास्कर। ओके ठीक है, तो पैरामीटर की मदद से ये काम कर लेते हैं। अगर पैरामीटर ही क्यों करते हैं हम लोग, वो भी समझ में आएगा। रुकिए मैं यहाँ पे आया। ओके, तो मैंने एक पैरामीटर बनाया। अब पॉइंट ये है एड्रेस। क्या है ये? एड्रेस। हमारे क्वेरी में ये एड्रेस कहाँ पे है? ये है सोर्स में। ये रहा सोर्स और ये रहा एड्रेस, और यहाँ पे ये सर्वर और ये है डेटाबेस। तो हमें जो इस पर्टिकुलर छोटी सी क्वेरी में या स्टेप में जो दिया गया है, जो मांगा गया है, हमारी पैरामीटर भी वैसा ही डेटा कंटेन करनी चाहिए, उसका डेटा टाइप भी वही होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये मांग रहा है टेक्स्ट आप इसे नंबर दे दो, ये मांग रहा है टेक्स्ट आप इसे डेट दे दो, नहीं चलेगा। क्योंकि भाई जो सर्वर मांगेगा आपको वही देना पड़ेगा, वरना रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है कमल जी? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे आए हम, ये स्क्रीनशॉट फिर उठाया और इस बार हमने यहाँ डाल दिया, शायद इधर इधर। ओके, अरे मान जा दोस्त। ओके ठीक है जी। प्रतीक जी कुछ कह रहे हैं। प्रतीक जी कह रहे हैं, प्रतीक जी बताइए। सर मैं बस ये चीज़ कह रहा हूँ कि जैसे ये हमने पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं ताकि भाई ऑटोमेटिकली सोर्स के अंदर चेंज हो जाए, क्या हम्म, कहते हैं, कोई कोई भी सर्वर का नाम चेंज करना हो तो सर्वर चेंज हो जाए हमारा, या राइट कुछ राइट। भी पैरामीटर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। लेकिन जो ये सर्वर के नाम होंगे, टेबल के नाम होंगे, ये तो टेक्स्ट डेटा टाइप में ही होंगे। तो मतलब मेरे को हमेशा यही लगता है कि नाम होता है वो टेक्स्ट डेटा टाइप में ही होता है। तो आप जैसे कह रहे हो कि भाई हमें चेक करना चाहिए कि वो कौन सा डेटा टाइप है, तो वो चेक हाँ करने की हाँ जरूरत क्या है जब हमें पता ही है कि वो नेम होगा और वो टेक्स्ट होगा। तो ऐसा कुछ होता है कि भाई जरूरी है चेक करना कि हाँ, होता है डेटा टाइप टेक्स्ट होता है। की जगह कुछ और भी हो हाँ सकता है। होता है, बिल्कुल होता है। ये सिर्फ एक सिनेरियो बताया है जिसमें मैंने डेटा सोर्स चेंज करना है, सर्वर चेंज करना है, आईपी सर्वर की आईपी पोर्ट या डेटाबेस चेंज करना है, ये तो एक सिनेरियो हो गया। इसके अलावा पैरामीटर का और भी बहुत इस्तेमाल होता है, राइट? वहां पे अगर आप यूज करोगे तो आपको मैंने सिर्फ बताया है आपको कि आपको कैसे पता चलेगा कि पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। अगर आपको यही पता नहीं चलेगा तो आप डेटा टाइप कैसे चूज करोगे? पहला पॉइंट। चलिए, तो पता लगाने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए कि भाई जहां मैं उस पैरामीटर को यूज करूंगा वहां पे वो किस तरह का डेटा टाइप लेता है। अगर मान लीजिए मैं फिल्टर में बोलता हूँ सिटी इक्वल टू फ्लोरिडा, अब वो फ्लोरिडा मांग रहा है, फ्लोरिडा है टेक्स्ट, राइट? तो अब मांग टेक्स्ट रहा है तो नंबर तो नहीं दे सकते, या फिर एक काम कर सकते हैं, एक ऑर्डर डेट की कॉलम है या एक ईयर का कॉलम है, राइट? अब ईयर में मुझे क्या पास करना चाहिए? एक नंबर, पर मैं टेक्स्ट तो दे नहीं सकता उसको। अब उस इसीलिए अब मेरे को यहाँ पे जो पैरामीटर बनाना है ईयर का, वो भी मेरा नंबर का होना चाहिए। तो अगर मुझे पता नहीं होगा कि डेटा टाइप क्या है तो मैं पैरामीटर को डेटा टाइप दूंगा क्या? और अगर मैं डेटा टाइप नहीं दूंगा तो सिस्टम खुद अज्यूम करेगा, राइट? बेटर है कि आप डेटा टाइप दो। और उसको समझने के लिए मतलब डेटा टाइप क्या होना चाहिए, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप उससे पहले ये देखो कि आप उस पैरामीटर को किस जगह पे यूज करोगे, और जिस जगह यूज करोगे वो किस तरह की वैल्यू एक्सेप्ट करता है, वो उस कॉलम के डेटा टाइप से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये एक सिनेरियो था सिर्फ डेटा सोर्स चेंज करने के लिए। नहीं नहीं सर, वो आपकी पैरामीटर का मैं समझ गया। हम जैसे SQL में भी यूज करते थे पैरामीटर, अच्छा, वो समझ वैसे गया। तो यस, हाँ वैसे तो वैसे तो यस मैं यही समझ है। गया, हाँ हाँ। यस, लेकिन मैं इसी सिनेरियो में पूछ रहा था, सोर्स वाले सिनेरियो हाँ में, हाँ, तो टेक्स्ट ही कि रहता है, टेक्स्ट की टेक्स्ट। जगह कुछ और भी हो सकता है क्या, कुछ ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं टेक्स्ट ही टेक्स्ट होता ही है। रहता है, हाँ चलो बस यही डेटा पूछ सोर्सेज रहा था में मैं। टेक्स्ट ही होता है। हाँ अच्छा मैं अच्छा, बस यही पूछ रहा था। ओके।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने एक सर्वर बनाया आपके सामने, सर्वर ए। इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे भी आ गया, इसको मैनेज करते पे गए, सर्वर की जगह पे मैं इसका नाम डेटा पे दे देता हूँ। ठीक है, वही रख दिया। अब एक डिफॉल्ट वैल्यू मेरे को रखनी थी, तो फिलहाल के लिए मैंने ए रख दी। अच्छा, अब मैं ऑर्डर्स की टेबल पे आया, सोर्स में गया। अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे मैं सेटिंग पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप देखोगे ये, एक मिनट दीजिएगा, फोन फोन आ रहा है, फोन। अरे गाइस, रैप अप करना पड़ेगा मुझको। ठीक है, कल कनेक्ट करते हैं आप लोगों से। हेलो। ओके। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा अर्जेंट आ नहीं गया है। सर, ये टॉपिक नहीं खत्म करेंगे? ये टॉपिक मैं कल सुबह कराता हूँ। ठीक है, अच्छा। चलिए। या फिर अगर आप ओके। कुछ 5-10 मिनट अगर वेट कर लें तो करवा देता हूँ भी। वेट कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अच्छा चलिए, फिर आता हूँ मैं ठीक है, होल्ड पर।
आ गया मैं, आ गया। हेलो, आवाज आ रही है आपको, आप सभी को? अरे मैं चलेगा सब हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके, सिनेरियो दोबारा से दोहराते हैं। कहाँ पे था अभी? ओके, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, अब मुझे ये पैरामीटर यहाँ पास करने हैं। तो मैं अपने ऑर्डर्स की टेबल पे गया, सोर्स पे गया, सेटिंग पे क्लिक किया मैंने। एक तरीका ये है जो बता रहा हूँ, उसके अलावा एक तरीका और है। ये देख रहे हो एबीसी लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे क्लिक करो, पैरामीटर आ गया, क्लिक करो, ले लिया इसमें। क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहला पैरामीटर उठा लेता है खुद से। अगर आपको ये चेंज करना है तो ड्रॉप डाउन में जाके आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आए, पैरामीटर पे गए, सर्वर लेना, देखो पहला वाला बाय डिफॉल्ट खुद ही पिक कर लेता है, आपको चेंज करना पड़ता है इस तरह। आप सिंपल सा ओके कर दीजिए। एरर तो है, सॉरी। अभी यहाँ पे इस तरह से इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये समझ नहीं पाया ये सर्वर कौन सा है, ये वेबसाइट क्या नाम है, डेटाबेस कौन सा है। तो यहाँ पे एरर मारेगा ये, तो आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसको मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हाँ, एक काम करते हैं, इसको बंद कर देता हूँ मैं, उसकी जगह पे। ओह, आगे बढ़ गई है। मैंने गड़बड़ कर दी लगता है कुछ। अरे, ढूंढना पड़ेगा मुझे फिर से, क्या कर दिया मैंने। अच्छा, बच गए। है मेरे पास है, मेरे पास है। ओके, आ गए। कॉपी हो जाए इधर से, कॉपी हो जाए भाई, मुझे दोबारा कॉपी नहीं करना है। एक्सपोर्ट। अरे यार, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, कंट्रोल जेड भी नहीं होता है इधर। चलिए आपको ट्रिक बताओ, नहीं ट्रिक बताने के चक्कर में मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चलिए 1 मिनट दीजिए, मैं लेकर मतलब स्क्रीन शेयरिंग बंद करनी पड़ेगी उसके लिए। कहाँ गया ये रहा। सर्वर 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 सर्वर, हाँ ये रहा सर्वर, मिल गया मेरे को सर्वर। और ये, यस, दोबारा से स्क्रीन को शेयर किया मैंने, यस, सर्वर आ गया। सर्वर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ये ये सर्वर यहाँ पे चला गया, आ गई। और डेटाबेस में हमारा नाम है नॉर्थ, मतलब उसका नाम है नॉर्थ विंड। दैट्स इट, ये हमने 2 चीजें पास कर दी। उसके बाद यहाँ पे गए और ये रीड कर लेगा अब, क्योंकि इसके पास सोर्स में सर्वर और डेटाबेस हमने दे दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या, ये काम कर दिया, पैरामीटर बना दिए। पैरामीटर जो हैं आपके वहाँ नहीं जाते हैं, मॉडल में नहीं जाते, या स्टोर नहीं होते। सिंपल सा क्लोज इन अप्लाई कर दो, हो गया। ओके, अब इसका आगे का मतलब मतलब कैसे आप चेंज कर सकते हो, अच्छा सही तरीका क्या है, उसका एक आइडिया देता हूँ, कैसे किया जाता है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसके लिए एक छोटा सा काम शायद ये भी करना पड़ेगा मुझे, डेमो बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही रहे, बहुत अच्छा रहता है। अरे इधर आ जाओ दोस्त, डेमो छोटा करना पड़ेगा। आगे जो चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ मैं आगे कवर कर दूंगा। ओके, मीन टाइम में ये तो लोड हो रहा है, एक चीज और प्रिपेयर कर लेता हूँ दिखाने के लिए, 1 मिनट और दीजिए। जेट आउट साहब यही खुलेगा, साइन आउट। हाँ ये रहा बेस। ओके, आ गया, अब दिखा सकते हैं।
ओके, ठीक है गाइस, दिख रहा है आपको? यहाँ पे आए, तो अब मैंने क्या किया है, अपना डेटा को इंपोर्ट पर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको बंद करूंगा और इसको एक नाम देना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। ये डेस्कटॉप पे चलेगा, इसको नाम दिया TPP, 3 बार टी दे दिया इसको नाम और सेव कर दिया। उसके बाद मैं जाऊंगा, मतलब मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, मैं अपने एक वर्क स्पेस पे चला गया पावर बेस सर्विस में। उसके बाद यहाँ पे अरे मांझा दोस्त, लोड पे गए, ब्राउज किया, TTT को उठा लेंगे यहाँ से, डेस्कटॉप TTT, ये रही फाइल है, उसको उठा लिया यहाँ पे, अपलोड कर रहा है। अब मान के चलिए कि ये वही वाला एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपके टेस्टर ने टेस्ट किया था, राइट। ETTT को रिपोर्ट को ऐसे ओपन कर देता है, उसके बाद वो देखता है कि हाँ जी ये रिपोर्ट में जो मांगा गया था वो दिया गया है, बहुत बढ़िया है। अब आपको इसके पैरामीटर चेंज करने हैं, बोले तो आपको चेंज करना है फ्रॉम दिस डेव टू दिस QA, मतलब एड्रेस चेंज करना है। अब जैसे एक तरीका मैंने बताया था डेस्कटॉप में करें, सर्विस में कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। इसके लिए मैं फिर से अपने वर्क स्पेस पे गया, यहाँ पर टेस्ट लिख देते हैं। ओके, अरे अरे सॉरी, TTT से भाई, ध्यान दो भाई, 1 2 3, ठीक है जी, ये 2 चीजें हैं। आप यहाँ नहीं करेंगे, उसकी जगह पे इसके डेटा सेट में जाएंगे, इसके सेटिंग में चले जाएंगे, ये मैं बाद में बता दूंगा दोबारा, फिलहाल के लिए सिर्फ सिनेरियो समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा ऑप्शन है पैरामीटर्स, इसी वजह से पैरामीटर को इस्तेमाल किया गया है। जैसे मैं एक्सपैंड करूंगा तो आप देख सकते हैं यू हैव दैट ऑप्शन, सिंपली आपको इसको यहाँ चेंज कर देना है और आपका काम खत्म। मुश्किल है ये चेंज करना, ये इतने सारे स्टेप्स अवॉइड कर सकते हो और यहाँ कर सकते हो होगा। ठीक है, कोई सवाल या नहीं है सर, है? सवाल है हाँ जी बताइए सवाल। सर। हमने ये पैरामीटर्स इसलिए करा था ताकि हमारे जैसे अगर फाइल बड़ी हुई पावर बीआई हम्म, की, तो वो हमें हम्म, लोड ना करनी पड़े, आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। आप हम्म, जैसे कह रहे थे रिफ्रेश, मतलब हम उसको जैसे एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे, हाँ अब तो क्यूए लोड से होगा, उसको करेक्ट फैच, हाँ उसको अब नई सोर्स से डेटा फैच करना पड़ेगा, तो नई करेक्ट पूरा डेटा फैच करेगा और फिर पूरी रिपोर्ट को बनाएगा नए सोर्स के डेटा के अकॉर्डिंग। करेक्ट लेकिन करेक्ट लेकिन आपने पैरामीटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही तो दिया है, ये पैरामीटर में हम यहाँ चेंज करेंगे तो क्वेरी के अंदर जाके वो टेक्स्ट ही तो चेंज हो गया, तो वो हम टाइप हाँ करके कर रहे हैं या पैरामीटर लेके कर रहे हैं, तो उस चीज में क्या डिफरेंस है कि हम खोल के टाइप कर दें उसके अंदर और यहाँ से पैरामीटर चेंज करें। तो एक तो चीज मेरे को ये समझ आती है कि भाई मेरे को वो डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, खोलनी नहीं पड़ेगी, बार बार से काम हो जाएगा, ये तो चीज यहाँ दिख रही है। लेकिन हाँ 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 इसको अगर हम छोड़े तो भाई पावर बीआई को तो एक बार ये पैरामीटर, मतलब हमने जैसे टाइप करा, खोल के टाइप कर दिया और यहाँ से पैरामीटर, बाकी काम तो पावर बीआई को सारा करना ही पड़ेगा ना, उसमें तो कोई हाँ शॉर्टकट correct। नहीं होगा। नहीं उसमें कोई शॉर्टकट, तो ये बस ये, पैरामीटर, पैरामीटर क्या है, सिंपल सा एक वेरिएबल की तरह काम करता है, राइट। उसमें एक वैल्यू होल्ड करानी पड़ती है आपको, और उस होल्ड की वैल्यू को हर जगह रेफर करना पड़ता है जहां जहां आपको यूज करना है, यही इसका काम होता है, राइट। ओके, अब इसके यूसेज कई जगहों पे हैं, तो वो सिनेरियो बेस्ड है। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल ये है, और हाँ यस ये भी बात सही है कि मुझे ये चीजें टाइप करनी पड़ी। इसके अलावा एक ड्रॉप डाउन वाली फंक्शनैलिटी भी होती है, अगर आपको याद नहीं रहती है या आपको पता है कि ये चीज बार बार रिपीट होती है तो आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो ताकि आपको टाइप ना करना पड़े, वो फंक्शनैलिटी भी है आपके पास। बट इसको समझाने का मतलब ये इसको इंट्रोड्यूस करने का तरीका है ये मेरी तरफ से, कि पैरामीटर मैं सिखा तो दूंगा, पर अगर आपको यूटिलिटी ना पता हो तो सीख के क्या फायदा। तो इसलिए मैंने यूटिलिटी बताई है इसकी, ठीक है। और बताने की यूटिलिटी बता दी। पर अगर आपको ये काम खुद भी करना हो तो आपके लिए जो स्टेप हैं वो बहुत सारे हैं करने के लिए, मल्टीपल चीजें करनी पड़ेंगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है वो। तो उसको कम करने के लिए ये एक बेस्ट तरीका है। हाँ जी, सर कोई और सवाल? एक और हाँ डाउट है। फॉर एग्जांपल अब हम जैसे कोई भी डेटा लोड करते हैं तो हमसे पूछता है कि भाई कौन कौन सी टेबल डालनी है तुझे, हाँ हाँ तो करेक्ट, वो यहाँ नहीं हर पूछेगा।
नहीं नहीं, यहाँ नहीं पूछेगा वो तो। अच्छा। ठीक है। मेरा ये है कि जैसे हमने कोई भी डेटा फेच करा पावर क्वेरी में, वो पहले पूछता है कि भाई कौन कौन सी टेबल डाले, तो हर टेबल के ऊपर सोर्स लिखा होता है। हाँ करेक्ट। तो वो सारी टेबल्स में जाके हमें हर टेबल में जाके सोर्स के अंदर पैरामीटर अपडेट करना पड़ेगा, या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक ही सोर्स से 10 टेबल आ रही है, तो उन 10 के 10 टेबल का एक जगह कोई सोर्स हो, वहां एक ही बार पैरामीटर डाल दे, या 10 के 10 टेबलों में एक एक करके पैरामीटर डालना है, स्टार्टिंग में डाल के रखे। स्टार्टिंग में ये काम आपको मैनुअल करना पड़ेगा। जो असाइनमेंट होती है जो मैंने आपको डेस्कटॉप पे दिखाई थी, वेयर इज माय डेस्कटॉप, ये रहा PTT। अबे कहाँ गया? अच्छा ऊपर है, सॉरी। तो इस पावर बीआई की फाइल में ये मैपिंग जो होती है, ये आपको मैनुअली एक बार तो करनी ही पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पावर बीआई की फाइल में 10 टेबल आप यूज कर रहे हो, और 10 के 10 टेबल एक ही सोर्स से आ रही है, ठीक है। उस केस में आपको सर्वर और उसकी क्या नाम है उसका, सर्वर एंड उसका डेटाबेस, ये आपको मैन्युअली चेंज करना पड़ता है। आपने पैरामीटर बना लिया। अब उन सब 10 के 10 टेबल में आप चाहते हो कि सब एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, एक पैरामीटर में चेंज करने पर सभी पे लग जाए, तो ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। एक ठीक है सर, तरीका और समझ है, समझ समझ। एक तरीका और है, हाँ मतलब जी। ये चेंज करने का, जो कि पैरामीटर के बिना भी किया जा सकता है। उसका वो तरीका है, आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके ये डेटा सोर्स सेटिंग है, आप यहाँ पे अगर जो चेंज करते हो वो भी सब जगह एक साथ हो जाता है। अब यहाँ पे आया और यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कर दो, तो देखो वो वही वाली विंडो खुल जाती है। आ गए ना वही वाली फिर से। आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए एक साथ, ये ले लीजिए ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे कर दीजिए। अब से क्या हुआ कि अगर सेम सर्वर और सेम डेटाबेस से अगर 10 टेबल मेरे इस पावर बीआई की फाइल में हैं, तो हम मुझे सभी 10 टेबलों में जाके वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे आऊंगा, डेटा सोर्स सेटिंग में आऊंगा, यहाँ आऊंगा और यहाँ पे चेंज कर लूंगा और ओके कर दूंगा, तो 10 की 10 टेबल में एक साथ हो जाएगा ये। अगर आप डेमो देखना चाहते हो, मैं डेमो दिखा देता हूँ, रुकिए। लेकिन उन 10 की 10 में पहले जाके पैरामीटर हमें मेंशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तभी नहीं होगा। नहीं, उसका भी शॉर्टकट बताया ना, वो तो वही तो भी बताया है। एक पल डेमो देख लेते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैं सिर्फ 3 टेबल ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, फिर आप देख लीजिए। फिलहाल के लिए 2 पैरामीटर है मेरे पास, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट से। हम ग्रुप पे गए, हम यहाँ पे गए, पैरामीटर्स बना दिया, ग्रुप में डाल दिया, इसको उठाया और यहाँ डाल दिया, और इस टेबल को हटा देते, ये अननेसेसरी सा लग रहा है मुझे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चला गया। ठीक है, ये मेरी ऑर्डर्स टेबल है, इसको ऑर्डर्स ही रहने देते हैं। सोर्स में चले जाते हैं, फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या ऐसा करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। इसको उठाया हमने, फिर यहाँ पे चले गए, सोर्स में चले गए, यहाँ पे चले गए, कोटेशन डालना जरूरी है क्योंकि टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे डेटाबेस में चले गए और यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए मेरे पास बहुत सारे टेबल्स हैं, ऐसा नहीं कि एक है, बहुत सारी है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब मैं कोई दूसरी टेबल को कॉल करूंगा, फिल्टर हटा देता हूँ मैं यहाँ से, टेबल भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। कोई दूसरी टेबल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ फ्रेट चार्जेस की टेबल उठा लेते हैं। ओके, इसको मैं नाम देता हूँ फ्रेट चार्जेस, ये हो गया। राइट क्लिक किया और एक और डुप्लीकेट किया, इस बार मैंने टेबल दूसरी ले लेते हैं इस बार फिर से, और कोई दूसरी लेंगे, इस बार हम लेते हैं रीजन की टेबल, छोटा सा आ गया रीजन। ठीक है, 3 टेबल आ गई। सोर्स देखोगे अगर आप, तो आपको सोर्स सेम मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं, सोर्स आपको सेम मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, बंद हो रहा है, यस। अब जैसे अच्छा डिपेंडेंसी है इसकी, ओके चलो छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पॉइंट फिर से वही आ गया। इस पैरामीटर को, 2 पैरामीटर है, इन तीनों टेबल पे एक साथ लगाना है। एक तरीका हो गया कि आप उसको मैनुअल लगाओ, टेबल पे जाओ, सोर्स पे जाओ, सेटिंग में जाओ, और मैनुअली यहाँ पे पैरामीटर को चेंज करो जो इस विंडो पे है। एक तो तरीका ये हो गया, ये होगा मैनुअल, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप डेटा सोर्स सेटिंग में, तो यहाँ से कर लो या बाहर के विंडो से कर लो। तो मैं बाहर के विंडो से दिखाता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। हम इसे क्लोज एंड अप्लाई कर लेते हैं पहले, इसे लोड करने देते हैं।
मैं इसके 2 सिनेरियो और बताऊंगा मैनेज पैरामीटर पर। अब मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि ये सिनेरियो बेस्ड है, मतलब यूसेज जो मैं दिखा रहा हूँ सिनेरियो बेस्ड। इसके पैरामीटर के और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ लिमिटेड है, इसके अलावा और इस्तेमाल नहीं हो सकता, नहीं, इसके और भी इस्तेमाल हैं। वो डिपेंड करता है कि सिनेरियो मेरे पास है कि नहीं। मेरे पे ज्यादा नहीं है, जितने मेरे को पता है वो मैं आपको दिखा दूंगा। जितने मैं बता रहा हूँ सारे यूजफुल सिनेरियोज, ये ज्यादातर यूज में आते हैं। और एक एक जो बताऊंगा उतना यूज नहीं आता है, और वो बताएंगे हम आपको कल सुबह 9 बजे 9 बजे। ओके, तो ये आ गया, राइट। अब मुझे चेंज करना है ना। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा सोर्स सेटिंग में चला जाऊंगा, यहाँ पे आए, चेंज डेटा सोर्स पे गए। अब यहाँ पे हार्ड कोडेड है, यहाँ पे एबीसी में चला गया, पैरामीटर सर्वर पकड़ लिया, डेटाबेस पैरामीटर गलत पकड़ा है, ड्रॉप डाउन को इसको डेटाबेस ले लेंगे और सिंपली ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद ये चीजें खुद नहीं कर रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि आपको चेंजेस अप्लाई करने हैं या डिस्कार्ड करने हैं। मैं कहूँगा यस अप्लाई कर दो उसको, तो ये रन करेगा और अप्लाई कर देगा। तो जो मैंने डेटा सोर्स सेटिंग में चेंज किया है उसको अप्लाई करना जरूरी है, उसके बाद ही ये पीछे बैकएंड में अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि प्रतीक जी ने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा था कि जब भी इस तरह से हमको चेंज करते हैं, क्योंकि हम सोर्स में ही चेंज कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, डेटा दोबारा रिफ्रेश करेगा, दोबारा लोड करेगा। तो जब फाइल का साइज बड़ा होता है तो इस टाइम में बहुत टाइम लगता है, 1 घंटे 1.5 घंटे भी लग सकते हैं सिर्फ रिफ्रेश होने में ही। यह मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता सकता हूँ। ओके, ठीक है जी, ये इसने काम कर दिया। अब हम ट्रांसफॉर्म डेटा में आते हैं। ओके, ऑर्डर्स में गए, सोर्स में गए, आप देखते हैं सर्वर और डेटाबेस लिखा हुआ है, रीजन में चले गए, सोर्स में चले गए, सर्वर और डेटाबेस लिखा हुआ है, मतलब एक बार में हो गया काम। हाँ जी, क्या कोई और सवाल है या हम और सर कंक्लूड कर दें? यस। और अगर इसी में अगर एक दो सोर्सेज और होते तो वहाँ ऑप्शन मिलता है हमें कि कौन से किसका कौन सा सेट करना है? जैसे हाँ फॉर उस एग्जांपल केस हाँ उस केस में मिलता है। उसके लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे अभी एक आ रहा है, आपके हम्म, पास और सोर्सेज हैं, यहाँ से डेटा आ रहा है, तो और लाइन्स आ जाएंगी यहाँ पे। और ऑप्शन मिल जाएगा उनमें कर ये लेंगे। जैसे कि ग्लोबल में देखोगे इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं। हम्म सिमिलरली करंट में यहाँ पे और ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको फिर उनके हिसाब से अगर पैरामीटर बनाने तो बना लीजिएगा, ठीक है सर, ठीक है, राइट। समझ तो गए इस सर। तरह से ओके। हाँ जी, क्या कोई और सवाल है या हम रैप अप कर दें आज के लिए? हैं, सिर्फ 3 लोग ही रह गए, वाओ। चलिए, ओके संजना जी, राकेश जी, प्रतीक जी, बाय कल मिलते बाय हैं। सर। ओके बाय सर। ओके सर। जी, बाय। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।